रिमूव दिस पार्ट, ठीक है ना, कंट्रोल एक्स कर दें, ठीक है। तो ये माई जेसॉन सर्वर के नाम से होता है, ठीक है। ठीक इस है। पे क्या है कि आपको करना क्या है, आपको गिटहब पे जाके, ठीक है, आपको अपनी एक सही है। रेपो बनानी है। जो भी आपने ठीक है। रिपोजिटरी बना लिया आपने अपना प्रोजेक्ट के सही अंदर, है। या सिंपल रेपो बना ली, उसके अंदर आपने एक फाइल बना ली जिसका नाम आपने रख दिया db.json। एक काम करें, रुक जाए, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। बिल्कुल देखें, ये फरमा फातिमा की तरफ से फरमाई भी आ गई। एक अच्छा, मैंने मिनट। मैंने मैसेज देखा नहीं। अच्छा, ओके। एक मिनट है, कहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है, इसमें क्लियर आ चलेगा। तो आप दोबारा वहां से शुरू कीजिएगा जहाँ से कि Recording in progress. जेसॉन सर्वर तक कैसे पहुंचे, और वहां से स्टार्ट हाँ कीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि मेरे पास जो है मैंने जेसॉन सर्वर कैसे बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस यूआरएल पे जाएंगे my-jasonserver.typeicode.com पे, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी जो है गिटहब को एज अ जेसॉन सर्वर यूज कर लें। तो आपको ठीक है। करना क्या है कि आपको नंबर 1 स्टेप में, यहाँ पे सिंपल 2 स्टेप दिए हुए हैं आपको नजर आ रहे होंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। सही है। ये कहेगा कि आप अपनी एक जेसॉन, क्या कहते हैं, गिटहब पे एक जेसॉन फाइल क्रिएट करें, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम होगा db.json, राइट। ठीक है। उसके अंदर आपको टैग बनाना होगा इस फॉर्मेट में कि देखें फॉर एग्जाम्पल लिखा है पोस्ट, यहाँ पे आप टोकन्स रख रहे हैं, आप जो भी लिखेंगे वो आपका तो यूआरएल में आ जाएगा, ठीक है। आपने टोकन्स बनाए, इसकी आपने आईडी बनाई, और यहाँ पे आपके जो भी आपके एट्रीब्यूट्स अपनी मर्जी से आप रखना चाहते हैं जिनको मेटा डाटा कहते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक ठीक है। है। तो ये फाइल जो मैंने बनाई हुई है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। ये किसका, मेरा अपना गिटहब कहाँ है भाई। वेयर इज माय ओन गिटहब, ओपन ज़ैप्लन है, रिमिक्स है। एक सेकंड यार, ये विंडोज में ढूंढना जो है ना एक मुश्किल काम हो जाता है बाज़ औक़ात। इधर भी नहीं है, प्रॉब्ली ये इसमें होगा। ये भी अच्छा, जस्ट, जब तक सॉरी। तारिक साहब ढूंढ रहे हैं, जब तक मैं जरा बैकग्राउंड में अपना वो कमेंट्री ऐड कर देता हूँ। तो ये हम जो है वो डायनामिक यूआरआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यूआरआई को डायनामिकली कैसे जनरेट किया जाए, तो ये वो चीज़ है। ठीक है ना, मैं यहीं से डायरेक्ट चला जाता हूँ अपने इसके ऊपर। और ये गिटहब के जरिए जो है वो तारिक साहब ने काम किया है। एक सेकंड, ये गिटहब पे क्यों नहीं आ रहा। ओके, तो आपको नजर आ रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ उस पर यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक इसके अंदर रिपोजिटरी क्रिएट की जिसका नाम रखा टेस्ट एनएफटी फॉर एग्जांपल, ठीक ठीक है। है। मैं टेस्ट एनएफटी में गया, इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा db.json, ठीक है। ठीक है। ये db.json में मैंने क्या किया कि एक जेसन फाइल बनाई जिसमें मैंने जो है उसके हेडिंग मैंने बनाई टोकन्स के नाम से। आप कुछ भी ठीक बना है। सकते हैं क्योंकि हम टोकन्स पे काम कर रहे हैं, टोकन्स पे। फिर उसके अंदर मैंने ईच आईडी फॉर एग्जांपल लिखी, आईडी 0 पे मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। आईडी 0 पे जनाब ये मेरे पास जो है वो वैल्यूज पड़ी ठीक हुई है। हैं, उसका ठीक है। मेटा डाटा आपने जो है ना वो आईडी मेटा वाइज दे डेटा मैंने दिया है। जनरेट कर दिया मैंने, क्योंकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक ठीक। चेक करना चाहता, तो मैंने ईच जो है मेरी जो टोकन्स हैं वो यूनिक है, ठीक है। ठीक है। ये सारे यूनिक टोकन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। यहाँ पे ठीक है। जनाब ये 15 तक, आप इसको 100 तक ले जाते हैं, आप कॉपी पेस्ट करें, खाली आईडी चेंज करते जाएं। जो कि जो मुदस्सिर साहब ने जो यूआरएल दिया वो भी इसी टाइप का है, लेकिन वो क्या करता है सिर्फ आईडी चेंज करता है, नाम चेंज करता है, बाकी सब चीजें इमेज एवरीथिंग सेम है। मेरे इसमें हर चीज की जो है वो डिफरेंस है कि ईच जो है वो आपके पास यूआरआई जो है जो टोकन बना हुआ है वो यूनिक बना हुआ है, उसके अंदर सही उसकी है। इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है। आपने ये बना लिया, उसके बाद का काम क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करना है इस यूआरएल को, ठीक है। ठीक है। और आपको जाना है माई सर्वर के ऊपर जाके, यहाँ पे जाके आपको जो है वो कौन सा पार्ट पेस्ट कर देना है, गिटहब के बाद वाला, ठीक है। तो ठीक मैं है। दोबारा जाता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ गिटहब से पहले तक का, ये मेरा यूजर इस प्रकार गया, ठीक है। इसको ठीक है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको स्लैश करके पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे मेरा सर्वर क्यों स्टार्ट नहीं हुआ जनाब। मैंने इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी है, एक सेकेंड। मैंने इसमें ओके,
सॉरी, उसमें मैंने आखिर में फाइल का नाम दे दिया, वहाँ पे मुझे इसका वो देना था, जो कि मैंने बस जो भी मैंने उसका नाम रखा था। एक सेकंड, सही है। इसमें क्या चीज डिफरेंट आ रही है। टोकन तो नहीं है, टोकन्स तो आ, है इसका। मैंने इसमें टोकन्स रखा है कि टोकन रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। इसका नाम टोकन्स ही है, तो यहाँ पे ये टोकन्स के साथ इसको देना चाहिए था। एक सेकंड, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। यही मैंने दिया हुआ है, मास्टर आर्ट, ये मेरी फाइल है। इसमें हम दोबारा इसको हटा देते हैं। लेट्स से व्हाट इट सेज, क्या कहता है ये कहता है कि आप यूजर रिपोर्ट मेन डीबी जेसन का नाम आप ये बनाएं, और उसके बाद सॉरी ये लिखना है, सॉरी मैंने ये क्रिएट कर दिया था, मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि आपको यार टाइप करना है जो आपका यूजर नेम है, रिपो है, और उसके बाद डायरेक्ट ये करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ उसको स्लैश पेस्ट, तो मुझे इसमें से बीच में से ये सब चीजें निकाल देनी है। उसका नाम मैंने रखा था टेस्ट एनएफटी, उसके बाद रखा था टोकन्स। ठीक है, टोकन्स आ गया यहाँ पे, और मैं इसको /1 करूँ तो मुझे ये टोकन दिखाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें मैं जो मुझे जो करना था वो मुझे अपना यूजर नेम जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की है, उसके बाद जो सही मैंने है, टाइटल रखा है यहाँ पे, ये जो मैंने टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, टोकन्स है तो मुझे वहाँ पे टोकन्स या पोस्ट रखना चाहते हैं, जो भी आपका कन्वीनियंस है। ठीक है, उसके बाद जब भी ठीक इसको ब्राउज थ्रू करेंगे वो उसको चेंज करता जाएगा, और इसी तरह आप जनरेट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, तो आपकी ठीक बेस है। यूआरआई क्या होगा, बेस यूआरआई आपकी ये चीज बन गई पूरी, और उसके बाद आपके जो है वो ऑटोमेटिक डायनामिकली आप जो भी नंबर देते जाएंगे। जहां तक बेसिकली आपकी फाइल है, अगर आप इस फाइल को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इस फाइल में आप डेटा ऐड करते चले जाएं, वो एक्सटेंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ठीक। ये पार्ट था आपको, जो कि सिंपली आप एक फेक सर्वर के थ्रू अपना आप जेसन सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी मर्जी का, क्योंकि होता है कि अगर आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आपको अपनी मर्जी का मेटा डेटा चाहिए, तो आप जो भी मेटा डेटा इसमें डालना चाहें, बिल्कुल। इट्स अप टू यू कि आप क्या डेटा डालना चाहते हैं और क्या उसमें वैल्यू आ रही है। चलो, ठीक है सर, तो जबरदस्त, ये पार्ट हो गया। जबरदस्त, तो इसको मैंने जबरदस्त। फिर यूज किया था अपने रिमिक्स कोड में। रिमिक्स में मैंने क्या किया कि मैं गया, मैंने अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। ठीक है, मैं इसमें पास ऑन कर रहा था हर दफा, लेकिन क्योंकि अभी बार बार डिप्लॉय करना पड़ा था, तो तो मैं इसको ये हार्ड अगर कोड कर अपनी दिया फॉर ये द जो टाइम बिंग। लेफ्ट पैनल है इसको बंद कर दें और थोड़ा जूम कर लें, ताकि फिर वो ओके, लेफ्ट पैनल को मैं जना बंद कर देता हूँ। वो ठीक है, और इसको जूम कर देता हूँ। अब सही है, इसको भी थोड़ा नीचे सा कर होगा, देते हैं। थोड़ा सा होगा, अभी जरा इतना विविड नहीं हुआ। एक सेकेंड, इसको मैं बीच में से हटाऊं। और क्या चीज़ है जनाब। ठीक है, ये आपने बेस यूआरआई सेट कर दिया है यहाँ पे। आपने ठीक टोटल है, सप्लाई दी, कंस्ट्रक्टर में ठीक है, 100 मैं डिफाइन कर कंस्ट्रक्टर में दी। मैंने क्या किया, मैंने फिलहाल जो है इसको हार्ड कोड कर दिया जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर लेता, ताकि मुझे डिप्लॉय करने में आसानी हो। मैंने अपनी बिल्कुल टोटल सही है। सप्लाई डिफाइन कर दी कि वो 100 टोटल सप्लाई है मेरी। ये मेरा बेस यूआरआई है, ये भी मैं इनपुट में ले रहा था हर दफा डिप्लॉय में, तो मुझे बार बार सही है, पेस्ट करना पड़ा था, तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग हार्ड कोड कर दिया। ये सही है। है। अच्छा, इसको जो है वो आप कॉन्केटिनेट कैसे करना है, तो वो मैंने कोशिश की थी, वो मेरा फंक्शन कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मैंने बेसिकली क्या किया कि मुझे जो भी टोकन आईडी पास करेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं अपना बेस यूआरआई लूंगा, ये थोड़ी सी तो स्टेटमेंट जो है ना खतरनाक लग रही थी, फिलहाल उसको छोड़ने सिर्फ इतने हिस्से पे देखें। ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से पे देखें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये ठीक करता है, क्या है बेसिकली, ये जो फंक्शन स्ट्रिंग का हम एबीआई इनकोड पैक्ड जो कॉल करते हैं, ये दो कैरेक्टर्स को जो है, ये दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करता है। अच्छा, इसमें इसमें एक छोटा सा वो मेरे ख्याल में ये जो अ, आपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए ना, दोनों जो पैरामीटर्स जो दिए, इनमें स्पेस आ रहा है। मेरे ख्याल में ये देखने जरा, इसको स्पेस को रिमूव करें। ये हाँ, ये वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पैरामीटर पास हो रहे हैं ना, मुझे कोई इसमें एरर नहीं अच्छा, दिखा रहा है। पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर पास। ओके, पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये आप ये अभी फंक्शन है इसको। बेसिकली, ये जो है ना, ये हाँ, फंक्शन है, ये ओके ओके, कॉन्केटिनेट का फंक्शन जो है वो। फंक्शन है, ये देखें, ये ठीक है, कॉन्केटिनेट ठीक का है, फंक्शन है सिंपली। ये क्या करता ठीक है, ठीक ठीक। ये स्टेटमेंट क्या करती है बेसिकली, ये लेती है आपके दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स या दो आपके जो भी इनपुट्स हैं, उनको जो है ये जो है कॉन्केटिनेट करके स्ट्रिंग में रिटर्न कर देती है आपको। सही है।
ठीक है। और ये पूरी स्टेटमेंट क्या कर रही है, बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है ये टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ठीक ये है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या चेक कर रहा है, देख रहा है कि बेस यूआरआई सेट है कि नहीं है। अगर बेस यूआरआई को बाइट्स में कन्वर्ट करेगा और उसकी लेंथ देखेगा कि वो 0 से ऊपर आती है कि नहीं, क्योंकि बाइट्स में आपको लेंथ का ऑपरेटर मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। ठीक तो है। ये बेसिकली चेक ये कर रहा है कि आपका जो बेस यूआरआई है उसकी बाइट्स का जो साइज है 0 से ज्यादा, यानी कि मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। अगर तो इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ तो करता है क्या है, देखिए ये करता है कि ये कंडीशन है, ये पार्ट जो है क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन है, ये टेस्ट करेगा कि बाइट्स के अंदर उसकी लेंथ 0 है कि नहीं है। अगर ठीक है। 0 से ज्यादा है, जो कि हमने इसको ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है, तो क्या करेगा वो ये फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। ठीक है। अगर उसको 0 मिलती है तो वो सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा कि भाई आपने कुछ सेट ही नहीं किया हो, ठीक है। ठीक है। तो इसकी में आप चाहे तो ना अप्लाई करें, मैंने इसको हटा दिया था, अभी मैंने इसको अप्लाई किया दोबारा, मैं सिंपली इससे स्टार्ट किया था, मैंने ये जो मेरा फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको फिर आप जो है इसमें डायनेमिकली ऐड कर देंगे एक दफा, ये आपको कॉन्केटिनेट कर देगा, फिर इसको आप स्टोर कर लें। तो इसको स्टोर ठीक करने के है। लिए मैंने एक जो है मैपिंग बनाई है, उसका नाम रखा था मैंने जनाब टोकन करके कुछ रखा था, तो स्ट्रिंग या कि ओके, मेरे ख्याल से यही रीजन है, शायद मैंने इसको कहीं ये सॉरी नीचे है ये ठीक है। ये टोकन के अगेंस्ट ये आपने यूआरआई स्टोर कर ली, ठीक है। तो जब भी आपको जो टोकन कॉल करेंगे तो उसकी यूआरआई तो चेंज नहीं होगी, अगर आपका ओनर भी चेंज होता है तो यूआरआई चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो तो जहाँ पे स्टोर हुई हुई है, लोकेट हुई हुई है सर्वर पे, वहीं पे रहेगी। तो ये सिंपली सही है। आपने उस टोकन आईडी के अगेंस्ट उसको स्टोर कर दिया, और ठीक जब है। भी आप इसको कॉल करना चाहें तो उसको आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक इसका है। मैंने ये फंक्शन बना लिया कि ये जो है, जब मैंने इसको फिलहाल पब्लिक कर दिया ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि जब ये कॉन्केटिनेट कर रहा है तो ये इसको जो ना एक आखिर में जो बजाय 1 और 2 को शो करने के, उसको जो है ये कोई अननोन किस्म का कैरेक्टर बना देता है। ओके। तो ये मेरा भी जो है, मैं इसी पे टेस्टिंग कर रहा था, तो ये मेरा भी यहाँ पे काम इस पे रुका हुआ है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा ठीक है। टोकन का मैं जहाँ तक मैंने काम किया वो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। टॉप पे जो क्वेश्चन था हमारा जो है, मैं देखिए जो क्वेश्चन हुए थे कि यूजर्स वी हैव टू डिप्लॉय एन ERC 721 टोकन, ठीक है। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर कैन ओनली बाय टोकन्स व्हेन द सेल इज स्टार्टेड, सही ठीक है। है। तो जो भी आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं जिनको पहले नहीं की हुई या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो मेरी जो टेक्निक मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल वो यूज कहलाती है TDD आप कहते हैं जिसको, या जिसको आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। हम इसमें से वही डेवलपमेंट करते हैं कि जो हमारी कंडीशन को पास करे, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, अभी फिलहाल उस पर काम नहीं करते, फिलहाल हम देखते हैं कि भाई हम ऐसा फंक्शन लिखें कि कब बाय कर सके, जब टोकन की सेल स्टार्ट हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, सेल शुड एंड विद इन 30 डेज, सही है। ठीक है। तो ये दो चीजें हम फिलहाल देखते हैं कि हमारे सेल कब स्टार्ट होनी चाहिए और कब एंड होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक सेल डेट स्टार्ट ले ली, ठीक सही है, है। ठीक है। और एक मैंने ले ली कि सेल एंड डेट क्या है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं जब कंस्ट्रक्टर में आया अपने नीचे, कंस्ट्रक्टर में नहीं बल्कि मैं उसका सेपरेट फंक्शन बनाया, मैंने जो एक फंक्शन बनाया उसका नाम है सेल स्टार्ट, मैंने भी कुछ इसी किस्म का बनाया है। ठीक है। मैं कंस्ट्रक्टर में भी कर सकता था, ठीक लेकिन है। मैंने छोड़ दिया कि जब भी आप फर्स्ट के आपने बना लिया हाँ, आप, लेकिन आपने सेल मतलब स्टार्ट नहीं किया। कंस्ट्रक्टर में तो ये हो जाएगा ना, जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे हाँ वो स्टार्ट कर देगा सेल को हाँ, फौरन। ठीक है। तो ये जो है बेसिकली फंक्शन क्या लेगा, ये आपकी टोकन प्राइस मैंने इसमें इनपुट दे दी कि जब भी आप सेल स्टार्ट करें तो आप बताएं कि आपकी टोकन की प्राइस क्या है, ठीक है। ठीक है। ये भी उन्होंने पूछी थी कि ठीक आप है। टोकन की प्राइस होनी चाहिए, तो मैंने अब टोकन की प्राइस इनपुट ली और मैंने इसको वेरीफाई किया कि जो है वो सिर्फ ओनर ही कॉल कर सकता है, ठीक है। ये ओनली सही ओनर है। क्या कर रहा है, ये मैंने अपना फंक्शन नहीं लिखा, ये मैंने जो है वापस ऊपर आए, यहाँ पे ओनेबल इसको मैंने ओनेबल ले ओपन लिया। सेवन से ओनेबल ले लिया इसको, ओनेबल ले लिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा जनाब, हम नीचे आते हैं दोबारा, यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल नाउ पे आ जाते हैं, ठीक है। सेल नाउ में क्या कर रहा है, इसने क्या किया कि टोकन की जो स्टार्ट डेट है उसमें इसने टाइम डाल दिया, जो भी जब भी मैंने फंक्शन कॉल किया, और सही है। एंड डेट के अंदर 30 दिन और ऐड कर दिए, 30 दिन ऐड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक। है। और टोकन की ठीक है। प्राइस पास की थी वो मैंने इनिशियलाइज कर दी, ओके। ठीक है। तो ये मेरा काम ठीक हो है। गया कि जब भी जो है, एक काम तो ये हो गया कि जब इस टोकन की जो भी प्राइस सेट कर रहा है वो ओनर सेट कर रहा है, ठीक है। नंबर ठीक 2 है। काम ये हो गया कि मैंने सेल का स्टार्ट टाइम दे दिया और सेल का एंड टाइम भी दे दिया। अच्छा, ये ठीक काम है। तो हो गया, लेकिन इसको हम इन्फोर्स कैसे करेंगे,
इसको इन्फोर्स मैंने ऐसे किया कि मैंने फिर एक जो है इसको एक मॉडिफायर बनाया बेस्ड ऑन दिस फंक्शन। ठीक है, वो मॉडिफायर क्या है, वो सिंपल सा मॉडिफायर है, एक लाइन का। ये मॉडिफायर है कि इज सेल ऑन। ठीक है, वो सिंपली चेक करता है कि सेल चल रही है कि नहीं चल रही। वो कैसे चेक करेगा, जाके देखेगा कि जो जो भी जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उस वक्त का जो टाइम स्टैम्प है वो सेल की स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान आ रहा है या नहीं। ओके ओके ठीक है, ओके। तो उसने कहा कि इज ग्रेटर देन दी टोकन सेल डेट, यानी कि अगर मैंने 5 मिनट पहले जो है मैंने सेल कॉल स्टार्ट की थी और अब मैं चेक सही कर है, रहा हूँ तो मुझे दिखाएगा कि इसकी सेल स्टार्ट हो गई है और 30 ठीक दिन तक है, ये वैलिड रहेगी। अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे कि भाई सेल पीरियड से आप बाहर हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, सही है, अब गुड। ये जो मॉडिफायर है इस सेल ऑन, इसको मैंने कहाँ दे दिया, ये हमें किस वक्त जरूरत पड़ेगी, सिर्फ जब हम मिंट कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो जब मैंने मिंट का फंक्शन लिखा उसमें मैंने जो है ये मॉडिफायर दे दिया कि इस सेल ऑन। जब भी मैं सेल ऑन करने जाऊंगा तो ये मुझे करने नहीं देगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी जो हमने जब किया इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमने इसको कैसे किया है और ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको डिप्लॉय पे जाते हैं। ये जो है इसको डिलीट करते हैं और हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। कौन सा अकाउंट है, पहला अकाउंट है। ठीक है, इसका एड्रेस कॉपी किया, इसको हमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया। अच्छा, यहाँ पास सारे फंक्शंस आ गए, भी हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। हम इसको दूसरा एक और एड्रेस लेते हैं और इस एड्रेस पे जाके हम मिंट करने की कोशिश करते हैं कि इस एड्रेस पे कुछ टोकन मिंट कर दो। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले इसको ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा, ये अमन साद का एक क्वेश्चन है कि मिंट और सेल में क्या फर्क है। तो एक्चुअली इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा इसको। चलो, बिल्कुल एक्चुअली मिंटिंग कीजिए। के अंदर होता है ये जब हम लोग ERC 721 के अंदर काम कर रहे होते हैं तो इसमें मिंटिंग का कई सारा गेम है। आप लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई क्रिएचर जो क्रिएट होता है या पिक्चर आप अपलोड करते हैं तो वो टोकन के अंदर अपलोड हो रहा होता है और वो बेसिकली मिंटिंग हो रही होती है एक नए टोकन की। उसका पूरा इमेज, URI और सारा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अपलोड हो रही होती है मिंटिंग टोकन के साथ। तो इसीलिए मिंटिंग और सेल का डायरेक्टली कोरिलेशन है। सही। अच्छा, और मिंटिंग होनी चाहिए जब के सेल इज ऑन। ठीक है ना, अगर वो सेल ऑन ही नहीं है, यानी सेल का टाइम खत्म हो गया, तो मिंट करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये जो आप मॉडिफायर आपने इन्होंने बनाया है ना, ये तारिक भाई ने, ये तो मॉडिफायर है। हम कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली इस मॉडिफायर की जब जरूरत पड़ेगी जब हमारे से जो क्लाइंट है वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लाइंट कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं चाहूँ जब भी सेल स्टार्ट हो और जब मैं चाहूँ जब भी सेल फिनिश हो, तब ये आप ये मॉडिफायर यूज करेंगे। अदरवाइज देर इज नो नीड टू यूज सच काइंड ऑफ मॉडिफायर इन एनी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लाइंट की सही है, रिक्वायरमेंट है। और प्लस जो सईद भाई आपको बता रहे हैं, तारिक सईद भाई, ये तो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि इस तरीके से भी आप अपना कस्टमाइज हाँ। कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। बेसिकली हमें तो ट्रेन यही किया जा रहा है ना कि हम अपना कस्टम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस यूज किया है, मैंने ERC टोकन यूज नहीं किया है। ठीक है, सही है, क्योंकि ठीक इंटरफेस है, के अंदर आपको जो है जो भी फंक्शंस हैं और जो भी हर चीज आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है खुद ही। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा था कि मैं इसको अगर मैं कॉल करता हूँ तो ये मुझे चेक करता है या नहीं। तो इसको मैं यहाँ से मैसेज को डिलीट करता हूँ, मैं इस पर मिंट को कॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, नॉट अ सेल पीरियड। सही है, ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब क्या, मैं सेल स्टार्ट करके देखता हूँ कि सेल स्टार्ट होती है क्या नहीं। अच्छा, सेल स्टार्ट करने के लिए मुझे जो है वो ओनर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं दूसरे वाले में लेट्स सी के, अच्छा मैं चेक कर सकता हूँ। किसी और अकाउंट से हाँ स्टार्ट नहीं, मैंने करना चाहिए। इसमें फिलहाल ऑन कर दिया कि ओनर अकाउंट कौन सा है, ओनर अकाउंट C4 है। ठीक है, ठीक है, और जो है मैं किस अकाउंट में उस वक्त मैं B2 में हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं जो है जैसे ही सेल ऑन करने जाऊंगा तो तब भी मुझे जो है वो एरर मैसेज दे देगा। इसको मैं फिर डिलीट कर देख देता हूँ। ले कहीं जो ना तुझे यकीन ना है। क्या? क्लास चल रही है मेरी। मुझे तो अभी मैसेज पढ़े था, मुझे पता देखा नहीं। तो म्यूट कर लेंगे, कौन सा बात कर रहे इरफान भाई हाँ, वो आपका कर माइक दिया, ऑन है। कर दिया मैंने। हैं? ओके, अच्छा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि स्टार्ट सेल ऑन, मैं इसकी टोकन की प्राइस दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल कुछ वे में या गोवे में दे दी, मैंने 1 गोवे दे दी उसकी। ठीक है, मैंने जैसे ही कॉल किया तो वो कहेगा नहीं जनाब आप जो है ओनर नहीं है। ठीक है, तो मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, मैं ओनर बनता हूँ और मैं इसकी सेल स्टार्ट करता हूँ। इसको ऐसे डिलीट करते हैं
और सेल स्टार्ट। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, सही है। इसने सेल को स्टार्ट कर दिया। अब मैं चाह के देखना चाहता हूँ कि मैं परचेज कर सकता हूँ यानी, तो मैं दोबारा दूसरे अकाउंट पे जाता हूँ अपने B2 पे, और B2 से मैं मिंट करने की कोशिश करता हूँ कि वो मुझे अलाउ करता है या नहीं। तो ये जनाब मैंने यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पे मैंने कहा कि इसके लिए मिंट कर दिया जाए। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई। इस ट्रांजैक्शन में भी बहुत सारे लॉजिकल एरर्स हैं जो कि फिक्स नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ये दिखा रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप सही है। देखें तो इसको बैलेंस का मैं देखना चाहूँ, इसका बैलेंस दिखाया जनाब, इसका क्या बैलेंस है, तो दिखा देगा कि इस एड्रेस पे एक टोकन पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, ठीक और है। ये भी दिखाना चाहूँ कि इस टोकन का नाम क्या है, ये भी तो बेसिक है, ये चल रहे हैं। ओनर कौन सा है, अच्छा टोकन आईडी का ओनर कौन सा है ये भी चेक कर लेते हैं। ये दिखा देगा कि जनाब टोकन आईडी का ओनर CB2 है, ठीक है। वेरी गुड। और ये सारे जो बेसिक जो है, अच्छा टोकन URI जो है जो मैंने बनाया था जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ टोकन जो है 1 का URI क्या है। यहाँ पे आके ये गड़बड़ करता है, यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि ये जनरेट कर दिया, लेकिन आखिर में देखें ना कुछ अजीब सा करेक्टर आ रहा है। ये करेक्टर को हम कॉपी करते हैं, पूरा ये दिखा क्या रहा है यहाँ पे, जो मैं इस वक्त जो फंसा हुआ था मैं इसको ट्रबल शूट कर रहा था कि मैंने देखना चाहूँगा कि लिख क्या रहा है यहाँ पे। ये करली ब्रैकेट आप यूज करो, मेरे ख्याल में सही हो जाएगा उससे। सॉरी, मैंने क्या पेस्ट किया, ये देखें यहाँ पे कुछ आगे SOR लिखा हुआ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई ये SOR दिखा रहा है यहाँ पे मुझे। कहाँ पे आप कह रहे हैं करली ब्रैकेट यूज करूंगा? वो जो आपने स्टेटमेंट दिया ना URI वाला, उसी के ऊपर आए, मेरे ख्याल में करली ब्रैकेट देंगे तो हो जाएगा। आई एम जस्ट गेसिंग, अच्छा, ठीक है ना, नहीं, कोई क्योंकि वो बिल्कुल। उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी ये होता है ना, जब आप स्टेटमेंट कोई पास कर रहे होते हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर आप डेटा पास कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये मैंने फिलहाल जो यूज किया है हाँ, सिंपल, कुछ देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। चलें, इस पे R&D कर लेंगे हम लोग। इस पे हाँ देख, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जैसे मैंने फंक्शन जैसे यूज किया हुआ ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है वो URI है, बेस URI। मैं जो है रिमिक्स में एक और फंक्शन खोल लेता हूँ, एक सेकंड, मैंने खुद बनाया था पहले कुछ अर्से पहले, स्ट्रिंग कंपेयर का, ठीक है। ये बेसिकली सेम सेम फंक्शन है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। इसमें जो है वो एक फंक्शन बना हुआ है कॉनकैटिनेट का। ये बेसिकली मैंने नेम के लिए बनाया था कि जो भी आप दो वेरिएबल दें उसमें उनके साथ स्पेस ऐड करके कॉनकैटिनेट कर दें, ठीक है। अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ और इसमें चेक करता हूँ तो मुझे सही दिखा रहा है ये, एक सेकंड, मैंने इसको बंद किया यहाँ से और मैंने डिप्लॉय किया स्ट्रिंग कंपेयर को, ठीक है। स्ट्रिंग कंपेयर का मेरा अपना जो ये है कॉनकैटिनेट का, इसमें देखता हूँ मैं कि ये मेरा URI है, ठीक है, और ये मैं 1 देता हूँ जो कि मैं वहाँ कर रहा हूँ। इसको कॉल करता हूँ तो ये देखिए मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सही दिखा देता है। ओके, जो मैंने ऊपर टाइप किया था ये देखें, इसको मैं दोबारा कॉल करता हूँ डैश के साथ, स्लैश के साथ। इसमें कोई स्पेस तो नहीं आ रहा, इसमें देखें स्पेस इसमें लग मैंने रहा है स्पेस मुझे। डाला हुआ है, ये तो मेरा फंक्शन है, इसमें तो मैंने स्पेस डाला हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ओके, ओके। ये तो मेरा अपना मैंने नाम के लिए क्रिएट किया था कि अगर मुझे किसी का नाम फर्स्ट और लास्ट नेम को ज्वाइन करना हो तो मैंने उसके लिए बनाया था कि वो जनाब A स्पेस B, यानी कि उसका फर्स्ट और लास्ट नेम जो है वो कॉन्कैटिनेट ठीक हो, है, इसके ठीक लिए मैंने है, बनाया ठीक था, है। ठीक है ना। तो वो ये फंक्शन तो सही काम करता है, इसका मतलब कि मैंने इस चीज को टेस्ट किया, सही काम कर रहा है। सिर्फ मेरे से एक ठीक मसला है है, जो मैं समझ में आया है, वो मसला क्या है कि इसमें जो मेरे दोनों पैरामीटर आ रहे हैं वो स्ट्रिंग आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं वापस जाता हूँ अपने उसमें क्या कहते हैं अपने फंक्शन में, तो यहाँ पे जो जा रहा है, यहाँ पे ये टोकन आईडी जो है ये uint आ रहा है। आपने ये जो छोटा फंक्शन बनाया हुआ है इसमें एक यूएंट करके देख लें क्या रिजल्ट देता है। अच्छा, इसको मैं ठीक है जनाब, इसकी डिप्लॉयमेंट को हटा देते हैं, इसको रीडिप्लॉय करते हैं concatenate में स्लैश दिया, यहाँ पे मैंने 1 दिया। हाँ, इसमें इसका मतलब कि ये यूएंट के साथ मसला कर रहा है और ये इसको, अच्छा इसको मैं अगर कन्वर्ट भी किया था मैंने, लेकिन फिर भी फॉर सम रीजन इट्स नॉट डूइंग इट। इसको मैं ये कन्वर्ट स्ट्रिंग कर दूं, कंकैटिनेशन का फंक्शन है ना, तो ये मेरा ख्याल है यूनिट को नहीं करेगा कंकैट के साथ, ये इसको एज ए स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। एक सेकेंड ट्राई कर लेते हैं। क्या रहा है भाई, बाइट्स 256 में कंट्रोल Z, बाइट्स 32 कर ले शायद। बाइट्स
सॉरी मैं तो बहुत टॉप पे चला गया, 32 मैक्स है, सॉरी 32 कर लेते हैं इसको, बाइट्स ये 32। अहमद भाई की आवाज आई है? नहीं, ये दूसरे वाले जो है मैं ये मुजफ्फर। अच्छा, मुजफ्फर भाई की आवाज आई है। ठीक, जी जी। तो इसको मैंने बाइट्स 32 करके कन्वर्ट कर दिया बाइट्स में, ठीक है, और फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको रीडिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। स्लैश 1, नहीं ये तब भी जो है ना, ये एसओआर का जो है ना मुझे वो लिंक दे रहा है फॉर सम रीजन, इसको जो है वो सही से कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसको हालांकि मैंने बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया है, फिर स्ट्रिंग में कर दिया, इसके ऊपर मैं एक और लगा देता हूँ स्ट्रिंग, चले जबरदस्ती का, कि इसको दोबारा स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर दो अगेन। इट्स नॉट अलाउइंग कन्वर्जन नॉट अलाउड फॉर बाइट्स टू स्ट्रिंग मेमोरी। ओके, अगर मैं इसको बाइट्स को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँ, अच्छा मैंने यूएन 32 लिया हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं इसको सिंपल अगर स्मॉल कर दूँ के बजाय 8 कर दूँ, ठीक है ना, तो मुझे इसको बाइट्स 32 में नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको बाइट्स 2 में भी कर सकता हूँ। नहीं, बाइट्स 2 को भी अलाउ नहीं कर रहा है ये कन्वर्ट करने में। अच्छा नहीं जनाब, ये जो है इसको ये सिर्फ जो है वो 256 को बाइट्स 32 में ले जाता है, और इसको स्ट्रिंग नहीं करना, क्योंकि बाइट 32 में ख्याल से काफ़ी बड़ी है स्ट्रिंग के लिहाज से, तो शायद उसमें वो नहीं आ रहा है। लेकिन ये फंक्शन जो है इसका मतलब काम नहीं करेगा। हालांकि ये फंक्शन जो है मेरे ख्याल से इसमें भी दिया हुआ है, अगर हम ओपन ज़ैप्लिन में जाएं, ओपन ज़ैप्लिन में जाके हम ERC में है, तो इसमें देखते हैं कंट्रोल F, ओपन URI, देखें ये भी यही फंक्शन यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली बल्कि मैंने शायद यहीं से ओके, इन्होंने सिर्फ एक काम किया, इसको टू स्ट्रिंग कॉल किया हुआ यहाँ पे। ओके ओके, वी कैन डू दैट। हम वापस आ जाते हैं इधर और अपने इसमें टू स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ओके, समझ गया इन्होंने क्या किया। इसका मतलब जो है मुझे इनकी लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। इन्होंने एक लाइब्रेरी ऐड की है ऊपर, वेयर इज दैट, स्ट्रिंग्स के नाम से शायद स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। ओके, ये काम कर लेते हैं, ये डायरेक्ट मैं अपने कोड में ही कर लेता हूँ, बजाय मैं अपने इस फंक्शन को, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं इसको। यहाँ पे आके हम कहते हैं टोकन आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है, टू स्ट्रिंग है कहाँ पे? टू स्ट्रिंग जनाब यूटिलिटी स्ट्रिंग्स के अंदर है। ओके, हम इसको जाके ऊपर से, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं चैट नहीं देख रहा। क्वेश्चन ये किसने पूछा था? मैंने कहा था कि मैं स्ट्रिंग में ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में लेने का नुकसान ये होता है कि वो मैं आगे जाके जो वैलिडेशन लगा रहा हूँ ना उस पर फेल हो रहा था वो। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे फेल हो रहा था। यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें कुछ वैलिडेशन लगाई हुई थी, तो वो उस पर अगर मैं उसको स्ट्रिंग में लूंगा टोकन आईडी को, तो उसमें फेल हो रहा था। आई थिंक हम ओपन ज़ैप्लिन को कॉपी मार लेते हैं, आसान तरीका है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये जनाब एक्स लोकेशन क्या है, ये क्या कह रहा है? यूटिलिटी स्ट्रिंग्स के अंदर है, यूटिलिटी स्ट्रिंग्स के अंदर टोकन कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल बाहर आ गया, कॉन्ट्रैक्ट यूटिलिटी ये है। ओके, सो ये कॉपी मारते हैं लोकेशन और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V, और इसकी फाइल का नाम क्या था जनाब? इसका फाइल का नाम है strings.swl। ओके, मसला हल हो गया। string.swl के आखिर में इंपोर्ट सही हो रहा है।
एरर क्यों आ रहा है भाई? एरर आ रहा है। लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दें आप यूजिंग के कीवर्ड से। नहीं, बस डायरेक्ट इंपोर्ट किए हैं, बाकी सारी लाइब्रेरी किसी में इसने मुझे एरर नहीं दिया। अच्छा, ये देखें, ये सारी जो है मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट की है। इंपोर्ट मैं सिर्फ पाथ देख रहा हूँ कि पाथ मैंने के अंदर आपने ऐड नहीं किया ना लाइक उसको, कॉन्ट्रैक्ट है शायद। आपने Sorry? मेन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं किया। ओके सॉरी। स्ट्रिंग्स ही है ना ये? स्ट्रिंग्स, हाँ। मैंने यहाँ पे कहाँ पे डाला हुआ है? सॉरी, एक मिनट में वापस आ जाऊँ इधर। कॉन्ट्रैक्ट्स, टोकन 21 20। इन्होंने किसी और के थ्रू कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने यूजिंग स्ट्रिंग्स फॉर, ओके ये डाला मैंने, सही। ये आई गेस मेटा डाटा के थ्रू, हाँ यस, इसके यूजिंग के थ्रू कॉल किया। हाँ, इसको जो है मैं यहाँ से हटा के क्या एरर दे रहा है जनाब? ये क्या एरर दे रहा है? जो इंपोर्ट किया उसको मैं क्लोज कर देना। जो फाइल इंपोर्ट की है ना आपने, उसको डिसेबल करना। ये हाँ जी, ये वाली। नहीं, ये वाली करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया ना, इसको मिलेगा नहीं। स्ट्रिंग कहाँ से आ रहा है? ठीक है ना, ये फॉरन आ गया वापस के, स्ट्रिंग्स नहीं मिल रहा उसको। तो मैंने उसको इंपोर्ट ऑन किया तो ये एरर यहाँ से चला गया, लेकिन ये कह रहा है कि गिटहब पे फाइल नहीं मिल रही। ओपन ज़ैपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्री। आप ऐसा करें, ओपन ज़ैपलिन का जो टैब खुला हुआ है इसको खोलें, इसको बैक पे जाएं, या पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग वाला कोड है ना वो कॉपी करो, इधर पेस्ट कर दो इस यूआरएल की जगह। ERC 721 पे क्लिक करें ना, यहाँ पे एक यूटिल्स का फोल्डर बना हुआ है। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आगे आगे टोकन से आगे, टोकन से भी आगे बना हुआ है। हाँ टोकन से आगे बना हुआ है। टोकन ERC से आगे 721 में जाए, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये तो कुछ और है ये तो। नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट में है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे वहाँ पे जो यूटिल्स है वहाँ से मिलेगा शायद आपको। कॉन्ट्रैक्ट में ही था मैं। यहाँ पे देखे ना, इन्होंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग्स को कॉल किया हुआ है ना, ये रहा। हाँ, ये काम मैंने भी कर दिया। ये चीज मैंने बिल्कुल रिमिक्स में आके ये लिख दी कि इसको यहाँ से कॉल कर ले। भाई स्ट्रिंग वाला जो कोड है ना वो पूरा कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो इंपोर्ट करने की जगह। इसको Flat पाथ कर नहीं मिल देना। रहा है बस। अच्छा, ओके जी फ्लैट कर दें इसको। ओके, तो जाए जनाब। मैं तो सारे कोड में यही करता हूँ, इंपोर्ट नहीं करता, सारा अच्छा, फ्लैट copy कर करता देते हैं हूँ। आप उसको। आप उसको फ्लैट कर देते हैं, ओके सही। जनाब कहेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में क्या कर रहा है? काफी बड़ा कोड है भाई ये तो। टू स्ट्रिंग कहेंगे, इसका टू स्ट्रिंग का फंक्शन कहाँ है? ये वाला है ना? टू स्ट्रिंग का यही फंक्शन है, और उसने कुछ और तो इंपोर्ट नहीं किया हुआ ऊपर से कहीं से। तारक भाई मुझे लगता है ये सारा करना पड़ेगा, पूरी पूरा लाइब्रेरी का कॉपी पूरा। करना है यार, हाँ? लाइब्रेरी पूरा पूरी कोड? कॉपी करना है। ओके, कंट्रोल लाइब्रेरी से उठा लें इसको। लाइब्रेरी से उठा लिया हमने इसको। मैं चाह रहा था कि कोड में कम से कम लाइनें ताकि पढ़ा जाए कि लिखा क्या गया है। ओके, इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर हो जाएगा। इसको मैं आखिर में ऐड कर दूं बिल्कुल, या इसको शुरू में करना पड़ेगा? ये आई हैव नो आइडिया। क्या हम इसको कॉन्ट्रैक्ट से पहले ऐड करें? आखिर में भी ऐड कर सकते हैं, आखिर में ऐड कर दें इसको। आखिर में ऐड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर, राइट? क्या कह रहा है ये? स्ट्रक्ट और मॉडिफायर, कंट्रोल जी करें इसके अंदर। एक ब्रैकेट और लगानी है आखिर में, कर्ली ब्रैकेट आखिर में। ओके जनाब, ये हो गया। इसको जो है हम क्या कह रहे हैं, इसको फिर हम ऊपर से इंपोर्ट को बंद कर दें।
और गुड, सही जनाब, ये काम तो सही हो गया। ओके, इसको हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं सबको, इसको भी डिलीट करते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं। इसमें जाके सेल ऑन करते हैं, फिर जाके हम दूसरे यूजर से मिंट करने की कोशिश करते हैं। मिंट भी हो गया। ओके गुड, अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारा टोकन का कोई ओनर है। बिल्कुल है। टोकन URI अगर हम 1 दें तो क्या दिखाता है? ओके जी, मसला हल हो गया ये तो, वेरी गुड। यहाँ पे 1 आ गया, वही बिल्कुल सही। जबरदस्त, मुबारक मुबारक मुबारक। It takes lots of brain to do it. I was just trying to solve my ये होती है अंजुमन इमदाद बहामी। बिल्कुल। तारिक साहब, एक दो क्वेश्चन थे। जी सर, ये जो आपने जेसन फाइल पहले बनाई है, इसे बनाने का कोई स्पेशल फॉर्मेट होता है या मतलब इसका किस तरह बनती है ये देखिए, मैंने क्या किया था, मैं उनके जब सर्वर जो था ना, जहाँ पे अगर आप कहाँ चला गया वो, मैं गिटहब वाली फाइल, इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट होता है? इसका फॉर्मेट जो है, जो स्टैंडर्ड देखें जेसन में क्या होता है, आपके पास जो है ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप मेटा डाटा कहते हैं। इसका फॉर्मेट ये होता है कि जो भी आप करली ब्रैकेट में देंगे ना, ये आपका ईच एक तरह का, अगर आप डेटाबेस की टर्म में बात करें तो ये आपका एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और अगर हम जनरल टर्म, क्योंकि सारी NoSQL के स्टाइल में है, जो स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल डेटाबेस अगर आप बात करें तो हमारे पास डेटाबेस में क्या होता था, एक टेबल होता था और टेबल के अंदर कॉलम्स होते थे, और फिर कॉलम्स के अंदर आपके पास रोज होती थी जो कि डिफरेंट डेटा को सपोर्ट करती थी। अगर हम उसको जेसन की टर्म में बात करें तो मेरे पास अभी एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ जो मैंने ये फाइल बनाई हुई है, ठीक है। इस फाइल में क्या है, टोकन्स क्या है, ये टेबल का नाम है एक तरह से, ठीक है। तो आपने 2 करली ब्रैकेट के अंदर आपने एक टेबल बनाया जिसका नाम है टोकन्स, ठीक है, जिसको आप NoSQL के टर्म में मेरे ख्याल से कलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक कलेक्शन है टोकन्स का। अच्छा, उसके अंदर मुझे जो है NoSQL के अंदर जो फॉर्मेट है या जिसको हम जेसन फॉर्मेट में रखते हैं, इसमें डिफरेंस ये है ट्रेडिशनल डेटाबेस से कि ट्रेडिशनल डेटाबेस में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम फिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया, उसके अंदर उसका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, तो तमाम स्टूडेंट्स के अंदर ये मौजूद होगा और सब में आपको डिफाइन करना होगा। जो कि NoSQL में आपके पास क्या होता है कि आपने सिर्फ ये कलेक्शन बनाया और ये मेटा डेटा जो है ये आप हर एक का डिफरेंट रख सकते हैं। सिर्फ एक हमने मैंडेटरी रखा है जिससे हम क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है। हमने रखा है ID 0, तो ID 0 हर एक में होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमने डिटेल्स रखी हैं, डिस्क्रिप्शन, इमेज, नेम और ये क्या कहते हैं इसके वेपन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आप चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो दूसरा जो रो है या दूसरा जो आपके पास डेटा सेट है, इसमें आप जाके एक और वेपन 3 भी ऐड कर सकते हैं, ये तब भी काम करेगा। ये काम किस पे करता है, ये देखता है कि आपका कलेक्शन क्या है, ठीक है, और आपकी प्राइमरी की क्या है जिसके ऊपर आप सर्च कर रहे हैं। तो आप की जो इसमें डिफाइन करते हैं या कॉलम नेम डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करते हैं डबल कोट्स के अंदर, एक अगेन 2 करली ब्रैकेट्स होंगे, उसके बाद कोलन होगा स्टैंडर्ड, उसके बाद जो वैल्यू होगी, क्योंकि न्यूमेरिक है तो 0 डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम मेरे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है और उसकी वैल्यू है। तो इस तरह आप जो है, अगर आप चाहें तो जितनी इसमें ऐड करना चाहें, इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे जाके एक और फाइल में ऐड कर दूं। अच्छा, इसमें एक फील्ड यूनिक होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, मतलब जो आपकी प्राइमरी की, आप कॉल कैसे करेंगे इस कलेक्शन को। सही। तो ये ऊपर जो कलेक्शन का नेम है, ये भी देना लाजमी है कि इसकी जरूरत नहीं? हाँ, ये आपको देना है ना। आपको पता कैसे चलेगा कलेक्शन किस चीज का है। ये टेबल का कोई नेम होता है ना, आप टोकन रख लें, XYZ रख लें, इसको आप पोस्ट कह लें। जो नॉर्मली अगर आप जो है वर्डप्रेस वगैरह में काम करें तो वो सीधा इसी फॉर्मेट में जो डेटा को स्टोर कर रहा होता है। तारिक भाई, अगर इसको ऐसे समझे कि जैसे ये हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाई है, शायद ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एरे है, 0 इंडेक्स पे ये है, 1 पे, ऐसा ही कुछ है या कुछ डिफरेंस है? आप इस तरह समझ लें, अगर आपको इसमें समझ में आसानी हो तो आप, अगर आप जैसे ना आप एक्सेल लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने एक एक्सेल ली और आपने, मैंने यहाँ पे एक नया सेशन बना दिया, आपके पास मुख्तलिफ कॉलम है ABCD, ठीक है, ठीक है। इस फाइल का एक नाम है, ठीक है, इस फाइल का फॉर एग्जांपल नाम है सर्टिफिकेशन प्रेप ट्रैकिंग, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ कॉलम है, यहाँ पे आपने कॉलम A भी कह लें, इसका आप उसको नेम भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं उसका लास्ट नेम क्या है, ठीक है, उसकी क्या कहते हैं एड्रेस क्या है,
लेकिन जब मैं डिफाइन करूंगा तो मुझे ये डेटा हर रो पे डिफाइन करना पड़ता है, जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस में होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि पास हर रो में ट्रेडिशनल डेटाबेस में ये वैल्यू आना लाजमी है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस आ रहा है। लेकिन जो नो सीक्वल होता है उसमें आपके पास एक, फॉर एग्जाम्पल हमारे हम सर्च कर रहे हैं नेम से, तो ये नेम तो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन बाकी कितने कॉलम आप ऐड कर रहे हैं, किसी में हो सकता है 4 कॉलम होंगे, किसी में 10 कॉलम भी हो सकते हैं। तो ये जो है आपका जो है नो सीक्वल स्टाइल में आप डेटाबेस अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसकी टर्म सिंबल डिफरेंट है, लेकिन जो ट्रेडिशनल डेटाबेस की अप्रोच है वो सेम वही है कि आप कलेक्शन जो है, अगर आप कहीं पे कलेक्शन कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन का मतलब सिंपल आपके पास जो है वो टेबल होता है कि वो टेबल है किस चीज का। और सर एक और चीज ये पूछनी थी कि ये जो आपका माय जेसन वाला जो एप्लीकेशन है जिसके साथ आप ये काम कर रहे हैं, वो IPFS के साथ भी काम करेगी या उसने सिर्फ गिटहब पे चलना है? अभी मैंने IPFS टेस्ट नहीं किया ऑनेस्टली माई सेल्फ। मैं जब उस पर नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा तो मैं टेस्ट करूंगा। अभी तो मैं सिंपल कैरेक्टर्स में या सिंपल टेक्स्ट में डील कर रहा था कि मैंने जो ये बनाया था इसमें मैं सिंपल स्टैटिक, मैंने एक और काम सिर्फ ये किया था कि मैंने सारी इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड कर दी थी अपनी। ठीक है, मैंने सारी इमेज बना के अपलोड कर दी। अभी मैंने इसको IPFS पे स्टोर नहीं किया है। वो मेरा जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगा। पहले ये काम चल जाए जो कि रिक्वायर्ड था बेसिकली टोकन URI का, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। अभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। ठीक है। और सर एक चीज और पूछनी थी कि ये जब आप सेल स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे आप प्राइस दे रहे हैं इसकी 1000 वेज और व्हाटएवर, लेकिन जब आप मिंट कर रहे हैं वहाँ पे प्राइस का इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे इस प्राइस ये मतलब कैसे यूज होगी? ये मतलब मैं लिंक नहीं कर पा रहा ये चीजें। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब वो मैंने अभी इस पे चेक नहीं लगाया है, मैंने कहा था मिंट का फंक्शन मेरा जो है वो इन प्रोग्रेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है जो मिंट का फंक्शन है यहाँ पे मैं एक और टैग लगाऊंगा। ठीक है, अभी क्या कर रहा है इसमें एड्रेस आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैग लगाऊंगा फॉर एग्जाम्पल के रिक्वायर करे जो भी आपका क्वेश्चन है मैसेज डॉट सेंडर जो है, ठीक है, वो क्या चीज़ भेज रहा है, वो मुझे जो है मैसेज डॉट सेंडर नॉट सेंडर मैसेज डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन जो भी हमारी वैल्यू है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है वहाँ पे 1 ईथर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1 ईथर है तो उसको आगे जाने देगा, नहीं तो आगे जाने नहीं देगा उसको। ठीक है, इज ग्रेटर देन या आप उसको लिख देंगे मैसेज डॉट वैल्यू प्राइस, बेसिकली प्राइस यहाँ पे हम उसको कर लेंगे ना इसको। हाँ, उसके ऊपर प्राइस से कंपैरिजन कर लेंगे कि जो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मैंने इसका नाम क्या रखा है जहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज किया है। उसका नाम हमने रखा है फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई तो दी है मैंने, वेरिएबल का नेम मैं भूल गया, टोकन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कह दूंगा कि जो भी वैल्यू है वो इसको पेबल बनाना पड़ेगा आपको, ज्यादा हो। ठीक है, फंक्शन भी पेबल बनाना पड़ेगा, पेबल बनाना पड़ेगा, पब्लिक के आगे कंस्ट्रक्टर को भी पेबल करना पड़ेगा ना, दोनों। ठीक है, हाँ वो आपको जो आपको एरर दे रहा है उसको फिक्स कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि जनाब कॉल वैल्यू इसको हम यहाँ पे इसको पेबल कर देते हैं फॉर एग्जांपल फंक्शन को फॉर द टाइम बिंग। यस, क्योंकि आप जो है या तो आप एड्रेस को टाइप कास्ट करें, ठीक है, या फंक्शन को, तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एरर आपका चला गया। तो अभी क्या करेगा, जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमें जो है जो भी टोकन प्राइस हमने सेट की है उससे ज़्यादा आएगी तो ये आपको आगे जाने देगा, वरना कहेगा कि आपने जो है वो इधर सेंड नहीं की। तारिक भाई, वो जो ऊपर हमने मेटा डाटा के जो हैशेस जो बनाए हैं हेक्साडेसिमल के वैल्यूज, वो कहाँ पे यूज हुई है? आपने कहाँ पे यूज जब किया? वो मैंने स्टार्ट किया था बनाना, मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो मेरे भी यूज में नहीं था, तो मैंने उसको फिलहाल बना के रख लिया था कि जो है मैं फंक्शन बनाऊंगा उसके लिए जो है जहाँ पे ये वेरीफाई होगा। ठीक है, मैंने ये किया था क्योंकि मैंने जो टीचर थे उनका जो कासिम साहब का जो मैंने कोड दिया था उससे मैंने स्टार्ट किया था, तो देखिए मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी क्योंकि मैंने उससे किया तो आई वाज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो मैंने क्या इसको मैं फिलहाल मार्क कर देता हूँ और मैं अपने तौर पे जो है एज पर दी ERC20 में इन्होंने क्या किया, अगर आप यहाँ पे आके देखें तो उन्होंने सिर्फ 2 फंक्शन बनाए हुए हैं वहाँ पे, 2 मैपिंग्स बनाई हुई हैं फिलहाल। लेकिन आप यहाँ पे आके देखें इन्होंने कितनी मैपिंग्स बनाई हुई हैं, तो मैंने फिलहाल उसी मैपिंग से स्टार्ट किया कि इनके यहाँ पे जो है 2 मैपिंग बनी हुई है, एक ओनर्स की एक बैलेंसेस की। ठीक है, बाकी 2 हैं। तो हमारे पास जो टीचर ने बताई थी उसमें हमारे पास काफ़ी सारी मैपिंग्स थी और उसके नेम भी डिफरेंट थे। तो फाइल भी इंपोर्ट कर रहे थे वो, शायद वो उनके साथ इंपोर्टिंग फाइल्स की, तो मैं कुछ हाँ, तो मैंने फिलहाल जो ERC20 बेस्ड जो उन्होंने जो मैपिंग ली थी मैंने वही 2 मैपिंग से स्टार्ट किया। हो सकता है ये मेरी मैपिंग आगे जाके काम नहीं करे,
लेकिन इसका सिर्फ एडवांटेज होगा कि अभी फिलहाल जो मैं आपसे कह रहा ना कि TDD अप्रोच ये कि जो आप एक एक रिक्वायरमेंट लेते जा रहे हैं, तो हमने देखी ये रिक्वायरमेंट कर ली कि टोकन जो है वो तभी कॉल हो रहा है जब उसकी सेल स्टार्ट होती है, ठीक है। 30 डेज में वो एंड हो रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे, 1 मिनट पे टेस्ट कर लेंगे कि सेल एंड हो रही है नहीं, लेकिन हमने सेल स्टार्ट करने से पहले टेस्ट कर लिया कि वो उसको रोक रहा है, ठीक है। हमने बेस URI भी सेट कर दिया, ये मेरा जो है वो कंस्ट्रक्टर में कॉल हो जाएगा। मैंने भी इसको फिलहाल जो है वो हार्ड कोड किया हुआ यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन था, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको, और मैं इसको बेस URI कॉल कर लूंगा, तो बेस URI भी ओनर सेट कर लेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो ओनर ही कॉल कर रहा है। ओके जनाब, ओके सॉरी, एंड देन उसके बाद क्या था, ओनर कैन सेट द प्राइस ऑफ NFT, ठीक है। ये वाला फंक्शन भी देख लेते हैं, ये फंक्शन कहाँ पे, ठीक है। ये फंक्शन जो है हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इसका एक फंक्शन बनाया, एक तो सेल ऑन का बनाया था और चेंज टोकन प्राइस का मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। इस चेंज टोकन प्राइस में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ये आपकी न्यू टोकन प्राइस इनपुट ले रहा है और ओनर कॉल कर सकता है इसको, खाली जो भी वो प्राइस देगा वो यहाँ पे उसकी न्यू वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड कोई और क्वेश्चन, अच्छा ये जो है ये वाला हमारे पास जो है ये काम भी हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद दूसरी लिमिट क्या है कि NFT मिंटिंग हार्ड लिमिट इज 100, ठीक है। तो हमने पहला काम तो ये किया कि हमने टोटल सप्लाई अपनी सेट कर दी कंस्ट्रक्टर में आके कि ये 100 है टोटल सप्लाई, ठीक है। अच्छा अब इसको हम ब्लॉक कैसे करेंगे, इसको हम ब्लॉक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखा है कि जो हमारी करंट सप्लाई है इस वक्त, हम इसको, मैंने एक वेरिएबल लिया करंट सप्लाई के, इसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ आफ्टर एवरी मिंटिंग। फॉर एग्जांपल टोकन 1 जनरेट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, वो मैं चेक कर रहा हूँ कि वो टोकन जो जनरेट कर रहा हूँ क्या वो, या उसकी जो करंट वैल्यू है वो टोटल सप्लाई से कम है या बराबर है। अगर ये उससे ज्यादा होती है तो कहेगा कि नो मोर टोकन्स लेफ्ट फॉर मिंटिंग, ठीक है, वो उसकी मिंटिंग बंद कर देगा। तो सिर्फ एक ये लाइन से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अभी आप करंट सिनेरियो में तो मेरे ख्याल में 15 या 16 मिनट कर सकते हैं ना। हाँ वो मेरी फाइल जो है वो तो 15-16 की है, वो तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। मैंने अभी इसको कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने क्योंकि यूनिक बना रहा था तो मेरे पास 15 यूनिक इमेजेस थी। मैं ये करूंगा 15 के बाद जो है मैं इसको बढ़ा दूंगा, या मैं डिफरेंट है वो यूज कर लूंगा URI, लेकिन वो मिंटिंग इसको स्टॉप नहीं करेगी, उसके अंदर वैल्यू जो है वो सेम रिपीट हो रही होगी हर एक उसमें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि ये इस कोड में मतलब बाय टोकन वाला कोई फंक्शन रखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय वाला काम मेरे ख्याल में मिंटिंग ही कर रही है। हाँ आप इसको, आपको कुछ भी कह लें, आप इसको बाय टोकन कह लें, मैंने इसका नाम अंडरस्कोर मिंट रखा। मैं पहले सोचा था कि एक मैं हेल्पर फंक्शन बनाऊं और फिर एक उसमें कॉल कर लूं, तो अभी क्योंकि ये कोड जो है ये क्लीन अप नहीं हुआ है, ये बेसिकली जो है वो ट्रायल एंड रन पे चल रहा है। जब मेरा फंक्शनैलिटी अजीब हो जाएगी तो फिर मैं कोड को क्लीन करना शुरू करूंगा कि इसमें जो अनवांटेड है या इसके नेम्स हैं सही करने। तो दैट्स माय लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में जो है जैसे स्टार्ट विद एनीथिंग। एक और क्वेश्चन है तो रिपीटेटिव, लेकिन थोड़ा अगर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। इससे नीचे वाला जो फंक्शन है टोकन URI का, इसको थोड़ा दोबारा कर सकते हैं एक्सप्लेन? हाँ बिल्कुल, देखें जी टोकन। अच्छा इसमें एक और फंक्शन था जो कि ERC20 यूज करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो चेक करता है कि टोकन पहले से मौजूद है कि नहीं है। सही है, ये तो ओके। ये आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? जी बिल्कुल। जो लास्ट लाइन है ये जरा रिटर्न देखिए लास्ट लाइन में, देखें लास्ट लाइन में क्या हो रहा है कि हम लास्ट लाइन को बेसिकली आप इस स्टेट पे देखें, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेप पे हम कर क्या रहे हैं, आप अभी पहले बाकी उसको एरिया को भूल जाएं जी। आप देखें कि हमने स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया है, वो क्या कर रहा है, ये जो है ABI इनकोड जो है पैक्ड क्या करता है, ये आपके दो वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करता है, ठीक है। ओके। तो हमें करना क्या है, हम क्यों करना चाह रहे हैं, हमें वजह ये है कि हमारे पास एक बेस URI है, ठीक है। हमारी बेस URI जो है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ तक की है, ठीक है। ये हमारी बेस URI है। अब मुझे जब भी नेक्स्ट टोकन जनरेट करूँ उसके आगे फॉर एग्जांपल 1 ऐड करूंगा तो मुझे पास 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। टोकन 2 आएगा तो मुझे यहाँ पे 2 उसमें ऐड करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो वेरिएबल्स हैं, ये एक मेरे पास वेरिएबल टोकन ID हो गया और जो बाकी का सारा एरिया ये मेरा बेस URI है, ठीक है। तो मैं जब भी इसका टोटल URI सेव करूं फॉर ईच टोकन, ये पूरा पाथ सेव होना चाहिए। तो उसको मैं कैसे करूंगा, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को बेस URI को और जो टोकन ID आ रही है इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया। तो ये टोकन ID डॉट टू स्ट्रिंग जो है, इसका मतलब है कि वो ID को स्ट्रिंग में बना कर वो हाँ, कर रहा है पहले कन्वर्ट। अभी यही हम इसमें एफर्ट कर रहे थे, क्योंकि जो है मैंने इसको डायरेक्ट यूएंट में ही रखा हुआ था, ठीक है। तो जब मैं यूएंट में इसको मैं एनकोड कर रहा था तो वो उसको स्पेशल कैरेक्टर बना रहा था, उसको डायरेक्ट 1 को एज ए स्ट्रिंग नहीं शो कर रहा था।
ओके तो ये ओके फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये जो है इसको हमने नीचे पेस्ट किया हुआ है, लाइब्रेरी से हमने इसको कॉपी किया है। ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन ये कर ये रहा है कि ये टोकन आईडी की जो भी वैल्यू होगी इसको ये है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर उसने 1 लिखा है 2 लिखा है तो उसको एज अ स्ट्रिंग 2 शो करेगा। और जब हम 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमारे पास राइट पाथ आ जाएगा, जो कि हमने यूआरआई में देखा है ऊपर। तो ये काम जो है बेसिकली बेस यूआरआई को और टोकन आईडी को कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो बेस यूआरआई हम खुद सेट करेंगे वो स्ट्रिंग पे काम करता है, वो यूइंट और स्ट्रिंग के साथ काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने एक लाइब्रेरी ऐड की स्ट्रिंग्स की, जो कि किसी भी आपके अनसाइंड इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है। सही है, ठीक है, सही है। इतना काम हो गया। अच्छा, उसके बाद जो ये पूरी कमांड क्या कर रही है, ये पूरी कमांड में 3 सेगमेंट है। एक सेगमेंट ये है, ठीक है, दूसरा सेगमेंट ये है, और तीसरा कोलन के बाद है। अच्छा, ये टर्नरी कमांड है। टर्नरी कमांड करती क्या है कि आप ये कंडीशन देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, देख रही है कि भाई जो बेस यूआरआई है वो सेट है या नहीं। तो उसने उसको पहले बाइट में कन्वर्ट किया और उसके लेंथ चेक की, क्योंकि डायरेक्ट हम स्ट्रिंग के ऊपर लेंथ का फंक्शन नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने उसमें बाइट में कन्वर्ट करके उसको कॉल किया है। तो चेक कर रहा है कि बेस यूआरआई मैंने सेट किया है भी नहीं, अगर वो नल है तो क्या होगा। तो ये देखेगा ये ट्रू है, यानी कि उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है। अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर फॉल्स होगा, यानी कि मैंने बेस यूआरआई सेट ही नहीं किया और फंक्शन को कॉल कर लिया, तो क्या करेगा, उसकी जगह ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। तो वो ये नहीं चेक कर रहा कि बेस यूआरआई क्या है क्या नहीं है, उसका मकसद ये है कि ये बेस यूआरआई एग्जिस्ट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी है, 0 से ज्यादा वैल्यू हो। हाँ, ये बेस यूआरआई की जो वैल्यू है इसके अंदर वो कुछ ना कुछ डिलीव ही हो, क्योंकि वो जब कॉन्केटिनेट करेगा तो जो भी वैल्यू पड़ी होगी 2 वैल्यू उनको कॉन्केटिनेट करेगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग जाना चाहिए ना, खामखाई में उसमें 1 चला जाएगा। वरना अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मैं चेक किया और मैंने बेस यूआरआई को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी, नल होगी या स्पेस होगी या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, उसके साथ वो 1 ऐड कर देगा मेरा टोकन, क्योंकि उसको कॉन्केटिनेट तो करना ही है। तो मेरे यूआरआई में 1 चला जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि अगर मैंने सेट नहीं किया हो तो बजाय गलत पाथ जाने के सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग चला जाए, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ सेट ही नहीं था। ये इसकी एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, जैसे ये क्वेश्चन मार्क है और कॉलम्स हैं, तो ये ऐसे ही हमने लिखना है जब भी लिखना है। हाँ, ये देखें, अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं डिफाइन होगा, एक सेकंड, इसी में ही था, ये यहीं पे ऊपर टर्नरी ऑपरेटर, ये 40 नंबर पे लिखा हुआ है। ओके ये देखें, कंडीशन देनी है आपने, उसके बाद आपने देना है क्वेश्चन मार्क। इसको मैं जूम कर दूं अगर ये नजर आ रहा हो। अगर वो ट्रू हो तो क्या करे, अगर वो फॉल्स हो तो क्या करे। ओके, तो इसके ऊपर बेस के ऊपर ये टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन अप्लाई हुई है। सही। इफ देन एल्स भी है ना, इफ देन एल्स तो भी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सही है, थैंक यू। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर अप्लाई, आप इफ देन एल्स लगा कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में थी तो ये यूज हुई है। वन आपको अलग उसके लिए स्पेशल इफ लगाएंगे, फिर उसके ब्रैकेट्स होंगे, फिर उसके करली ब्रैकेट्स होंगे, तो ये टर्नरी ऑपरेटर का मतलब आप सिंगल लाइन में आप रिटर्न कर दिया। आप इसको वेरिएबल में लेके भी कर सकते हैं, अप टू यू, आप कैसे इसको करना चाहें। सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि लेट्स सपोज ये वाला कोड सारा आपका हो गया टोकन 0 या टोकन 1 का, तो यहाँ से अगर आप टोकन 2 मिंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अच्छा, ये आपने देख लिया, टोकन 1 जनरेट हो गया, उसका एड्रेस ये है, ठीक है। टोकन 1 का यूआरआई भी जनरेट हो गया, ठीक है। ये टोटल सप्लाई ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई। अच्छा, हम जाते हैं, हम एक और एड्रेस लेते हैं, ठीक है। हम जाते हैं तारिक भाई, इसमें पहले टोकन 2 को बगैर मिंट किए पहले चेक करें वो कुछ रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ओके, टोकन 2 का हमने एड्रेस ले लिया, यहाँ पे हमने चेक किया कि भाई इस अकाउंट का बैलेंस क्या है, फिलहाल कोई बैलेंस नहीं है, इन्हें एड्रेस लिया है मैंने, ठीक है। इसका यूआरआई क्या है, ये तो काम करेगा यूआरआई, क्योंकि ये तो कॉन्केटिनेट करके देता रहेगा मुझे, ठीक है ना। तो ये तो काम करेगा अगर मैं, क्योंकि ये मैंने भी फिलहाल जो है डायरेक्ट किया हुआ था उसको फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कि मतलब ये चेक नहीं हुआ कि जनरेट हुआ हुआ कि नहीं, अभी ये अच्छा नहीं, चेक कर रहा है, सॉरी मैंने लगा दी कंडीशन। देखिए, मैंने इसको कॉल की 2 के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बहुत छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा था, अगर आपको मैं जूम कर दूं उसको तो नॉन एग्जिस्टेंट टोकन हमने कोड में भी लिखा हुआ है। हाँ, ये हमने कोड में लिखा हुआ है। ये जो है हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने यूआरआई लगाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने की कंडीशन हमने, यहाँ बिल्कुल ठीक है ना। लाइन नंबर 95 नहीं 108 के ऊपर,
सही है, मतलब पहले वो चेक कर रहा है कि ये टोकन मिंट हुआ है या नहीं, और उसके हाँ। बाद फिर वो मतलब फिर मिंट करेगा वो। हाँ, मतलब अगर आपने एक टोकन मिंट किया होता है उसको दोबारा यूआरआई जनरेट नहीं कर सकता, आपने एक ही दफा करना है, तो कहेगा भाई इसके यूआरआई पहले से जनरेटेड है, मैं इसको दोबारा नहीं करने दे रहा, क्योंकि यूनिक होगा पर टोकन। जिस तरह टोकन जनरेट हो गया तो उसका यूआरआई जनरेट हो गया, जो कि चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी यूजर के पास रहे। ठीक है जनाब, चलो 2 कमेंट कर दें आप। अब हम 2 कमेंट करते हैं। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे सब डिलीट करें भाई, खाली करें इसको यहाँ से। इसको हम, कौन सा अकाउंट है ये? 3C अकाउंट है। ठीक है, 3C जनरेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे ये काम करता है नहीं करता ये देखना पड़ेगा। हम जाके यहाँ पे देखते हैं 2 को, 3C इसका ओनर आ गया 2 के अंदर। ठीक है, ये नया इसके अंदर जनरेट हो गया। अगर हम इसी तरह देखना चाहें कि इस यूज़र का बैलेंस क्या है, इसका बैलेंस ही 1 आ जाएगा, फिलहाल 2 आ गया। अच्छा, ये जो है ये लॉजिकल एरर है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 है, क्योंकि मैंने सिंपल करंट सप्लाई ली हुई है इसके अंदर बैलेंस ऑफ में। ये मैंने क्यों किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बैलेंस ऑफ में क्या किया हुआ है, बैलेंस ऑफ का नहीं है मेरा, बैलेंस ऑफ का फंक्शन ये रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिंपल करंट सप्लाई रिटर्न कर रहा हूँ मैं, इसलिए ये देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट सप्लाई पास की हुई है। ठीक है, ये मुझे चेंज करनी है, ये मैंने अभी चेंज नहीं की है। अभी मैं मल्टीपल टोकन्स पे नहीं गया हूँ, मैंने अभी सिंगल टोकन जनरेट कर रहा था, तो ये फंक्शन इतना सही काम नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास उसका यूआरआई सही जनरेट हो जाएगा और उसका ओनर सही जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें हमें यूआरआई में उसका अगर हम जनरेट करें तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2 के साथ, ये देखें। ठीक है, तो टोकन का यूआरआई सही आ रहा है हमारे पास, उसका ओनर सही आ रहा है, उसका अभी बैलेंस सही नहीं आ रहा है, जो कि इस पर अभी मैंने काम नहीं किया है कि मुझे इसका बैलेंस सही करना है। ये मैंने देखा इसको मार्क किया हुआ है, तो मैं कुछ करना चाह रहा था जो कि सही से हुआ नहीं है अभी। तो अभी अगर ये वाला यूआरआई हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये मेटा डेटा जो भी होगा वो सारा 2 वाला दिखाएगा, ऐसा ही है? हाँ, ये देखिए हमने इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया विंडो लेते हैं, यहाँ डालते हैं और एंटर करते हैं, तो ये वाला टोकन दिखा देगा, ये ग्लेसियन पोकेमॉन दिखा देगा। इसकी हमें इमेज देखनी है, हम इमेज भी देख सकते हैं। इसको यहाँ कॉपी करें, एक और टैब लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो जनाब ये ग्लेसियन जो है वो ये है। ठीक है सर, बेहतरीन हो गया, बट ये समझ नहीं आई कि ये इसने कैसे किया है। क्या चीज? कौन सी चीज समझ में नहीं? नहीं मतलब ये यूआरआई अपडेट यही कैसे समझाया हुई है? था। यही तो कैच है। ये जो आप दोबारा जादू। शुरू में देख लेंगे, शुरू के 20 मिनट हमने इसी पे डिस्कस किया था कि यूआरआई जनरेट कैसे होता है। ये जादू है, जादू भाई। चले ठीक है, मैं टाइम नहीं जाया करूंगा, मैं बाद में देख लूंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। सर अब मुझे जो है नहीं स्क्रीन ये बहुत शानदार काम हुआ है अभी, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा देख के। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़े से लॉजिकल एरर्स बाकी हैं जो कि फिक्स करने हैं, जो कि अभी तक मैंने किए नहीं। अरे वो तो छोटी छोटी चीजें ना, असल में तो मेन इश्यूज तो यही वाले हैं ना, मिंटिंग है, डायनामिक यूआरआई को डायनामिक कैसे करना है, ये मेन इश्यूज थे ना इसके अंदर एनएफटी में। वरना आप वो भी यूज कर सकते हो टीचर ने दिया हुआ, मैं अगर आपको यूआरआई नहीं यूज करना अपना, तो जो उन्होंने दिया हुआ फंक्शन वो नहीं सर अपना बनाना है। अच्छा नहीं, ये तारिक भाई आपकी अप्रोच फैंटास्टिक है, बहुत जबरदस्त है, वरना ओपन ज़ैपलिंग को लेके आप बैठे तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। हाँ, तो अभी देखें ना, मैंने इसके क्या किया है, इंटरफेस के अंदर मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं सारे डिफाइन करूं। ठीक है, अभी मैंने अप्रूवल पे काम ही नहीं किया है कि अप्रूवल क्या होगा, किसको अप्रूव है, वो मैं अभी जब एक दफा मेरा मिंट का फंक्शन चल जाएगा ना, तो फिर अप्रूवल भी और सब चीजें भी फिर मैं चलाना शुरू करूंगा कि उसका अप्रूव्ड है या नहीं है, कौन ट्रांसफर कर रहा है। सब छोटा सा है, बाकी काम तो सब छोटा काम है। असल चीज यही थी, दो ही मेन इसमें आइटम है कि आप यूआरआई को डायनामिक कैसे करेंगे और उसके बाद मिंटिंग कैसे करेंगे। बाकी सारे फंक्शन छोटे, मतलब अब हम लोग जहाँ पहुंच चुके हैं उस लिहाज से तो ये छोटे हो जाने चाहिए ना फंक्शन। हाँ, नहीं तो मैं फिलहाल इनको डिक्लेयर करके छोड़ा हुआ है, इसमें देखें कोई इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने ओवरराइड करके इनको, मैं जो भी फंक्शन थे, क्योंकि मेरा कोड एरर दे रहा था, तो इसलिए मैंने सारे फंक्शंस पहले डिक्लेयर किए कि मेरे कोड में से एरर खत्म हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि एरर जो है वो कोड में आ रहा है या जो है मैंने इंटरफेस को सही इंप्लीमेंट नहीं किया। तो फिर मैं एक मैंने इंप्लीमेंट करके मैंने बैलेंस को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने ओनर ऑफ को इंप्लीमेंट कर दिया, टोटल सप्लाई को इंप्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह मैं एक एक करके सिंबल, नेम और एग्जिस्ट, ये छोटे छोटे फंक्शन जो है मैं इनको इंप्लीमेंट करता गया, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मेरा काम चल रहा है या नहीं। फिर मैं अपना जो है वो मेन, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। आप पहले देखें कि आप जो है ये वाला फंक्शंस कर सकते हैं, फिर ये वाला कर सकते हैं, आखिर में जाके फिर आप जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो सर ये जो इसको यूआरआई को डायनामिक जो बना रहा है,
आपके कोड में जो सा फंक्शन वो टोकन यूआरआई वाला ही है? यूआरआई को जो वो नहीं, हाँ वो टोकन यूआरआई है बेसिकली। यूआरआई टोकन यूआरआई का जो फंक्शन है ये सिंपली क्या कर रहा है कि आपका बेस को ले रहा है और जो टोकन आईडी उनको कॉन्केटिनेट कर रहा है, तो एक यूआरएल जनरेट हो जाता है। अब आपको देखें, अगर आप बगैर यूआरआई को होस्ट किए आप अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। वेदर वो यूआरआई चलता है या नहीं चलता वो आपका मसला नहीं है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे जो है ये मैंने एड्रेस लिया ना, यहाँ पे आपने कोई भी एड्रेस लिख दें, आप यहाँ पे लिख दें microsoft.com, ठीक है। होगा क्या, वो क्या करेगा, microsoft.com/1/2/3 जनरेट करेगा, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यूआरआई की जरूरत नहीं थी, ये मेरी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने कहा उसके लिए जरूरी है तो पहले मैंने उस पर काम कर लिया, लेकिन नहीं मैं अपनी सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मैं अपनी अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूँ तो यहाँ पे मतलब जो बेस यूआरआई है वो आपका टोकन्स तक ही है, ठीक है, /tokens। उसके बाद जैसे ही आप मतलब टोकन आईडी एंटर करते हैं तो वो उन दोनों को कंकैटिनेट करके तो ये नई टोकन यूआरआई बना देता है, ऐसे ही है? हाँ, ये टोकन यूआरआई बना देखे ना, यहाँ तक ही आ गया बेस यूआरआई और उसने 2 को कॉन्कैटिनेट कर दिया। और ये सारी चीजें आपने पहले से वो जेसन में डिफाइन की हुई हैं? हाँ, लेकिन ये चीज आपको, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट में जनरेट हो रहा है, यहाँ से हम कहीं क्लिक तो नहीं कर रहे हैं ना। रिमिक्स के अंदर रहते हुए उससे मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्या है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे चेंज करके जो है, मैं ये तो कह रहा हूँ microsoft.com लिख दूँ, उसके बाद /123 चलता रहे, इट डजंट मैटर। लेकिन मुझे जो है अगर कल को देखना हो कि यार मेरा मेटा डेटा क्या है, क्या चीज़ है, तो वो आपको सिर्फ लॉजिकली लिंक करने के लिए जो है मैंने वो बनाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा यूनिक एक बना हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट उसकी वैल्यूज हैं, उसकी डिफरेंट क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या मेटा डेटा है वो क्या चीज़ है, मेटा डेटा क्या होता है पहले ये अंडरस्टैंड करना, उसका लिंक क्या है आईडी के साथ, उसका लिंक क्या है टोकन्स के साथ। तो उसके लिए मैंने ये काम किया है। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सही मतलब अभी हम यूआरआई की जगह abc.com कुछ भी लिख के कर सकते हैं। आपको अपना कोड फिलहाल टेस्ट करना है ना, यहाँ पे आप लिख दें abc.com और उसके बाद सिंपल देखें वो कॉन्कैटिनेट करके दिखा रहा है यहाँ पे आपको abc.com/123, तो इसका मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है। जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो फिर आप अपना बेस यूआरआई पे काम कर लेंगे, मैं बेस यूआरआई कहाँ पे रख रहा हूँ, फिर देन यू कैन वर्क इट आउट। उस टाइम पे हम जेसन का फाइल वगैरह बना के और ये वाला लिंक उस वक्त आप ठीक है सर। थैंक यू सो मच। तारिक भाई, इनकी लाइब्रेरीज आपने देखी हैं या फिर जो इन्होंने इंपोर्ट करवाई हुई हैं ज़ेप्लिन से दूसरी फाइलें इसकी? तो मुझे उसमें जैसे ये ERC-165 है, पहली फाइल जो है ERC-165 की। ERC-165 उसमें थी, इसी में दिखा रहा था ना? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन में शायद होगा, एक्सटेंशन में होगी, एक्सटेंशन में है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन में ये दिखा रहा है 165, ये यूटिलिटी। हाँ जी यूटिलिटी इंट्रोस्पेक्शन में ये 165। अच्छा, इसमें ये देखिए ना, नीचे इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ लास्ट लाइन पे ना, टाइप। ये इसका क्या मकसद है टाइप का? ये क्या ये कीवर्ड है? टाइप कास्टिंग कर रहा है। हाँ, ये टाइप कास्टिंग कर रहा है ना। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे। इंटरफेस आईडी का जो वेरिएबल है उसको टाइप कास्ट कर रहा है इसमें। नहीं तो वो ERC-165 का क्या मतलब है यहाँ पे जो हमने? आप ये क्या करके आ रहा है कि आपने यहाँ पे जो है ना क्या लिया हुआ है, ये इंटरफेस आईडी ले ली, सही है, ठीक है। आप आपके जो वैल्यू जो आ रही है वो आपको 4 बाइट्स में रिटर्न कर रहा है कि जो भी इसकी वैल्यू आए इस फंक्शन के अंदर। ये देखें IRC में 165 में क्या है, पहले आप इसको दोबारा वापस जाएं पीछे देख लेते हैं। IRC-165 का गया ये रहा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या कॉल, अच्छा यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ कुछ। हाँ, ये तो इंटरफेस हो गया ना, इंटरफेस हो गया, सही है सही है। मेरे ख्याल से जहां तक ये मेरा आइडिया है कि क्या कर रहा है कि इसको जो है वो टाइप कास्ट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो बाइट्स के अंदर जाए और 4 बाइट में जाए। नहीं, उसको तो वो फिर किसके साथ मैच करवा रहा है उसको? इक्वल टू क्या मतलब यूज कहाँ कर रहा है? ये जरा सा इशू आ रहा है। टाइप ये तो हमने पहली दफा सुना है, पढ़ा भी पहली दफा ये वर्ड। अगर किसी और को पता है तो वो एक्सप्लेन कर दे थोड़ा, क्योंकि ये कंफ्यूजन समझ नहीं आ रही इसकी कि क्या कर रहा है ये बेसिकली। IRC-165 को तो उसने कॉल किया है डॉट इंटरफेस, ना तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है,
अजीब सी जो है ना वो बन गई है। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि IRC 165 जो है वो बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि IRC 721 के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें आप एक सिंपल तरीके से चेक कर सकते हो कि वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए। IRC 721 के नहीं, मेन अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो लाइन है 26 ये कैसे जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम इनको देखें ना, देखें पहला इंटरफेस आईडी तो उसने ले लिया जो हमने उसको दिया था वहां पे, अब वो मैच करवा रहा है टाइप, यहाँ पे टाइप के अंदर जो ब्रैकेट में IRC 21, अब टाइप IRC 165 का मतलब तो ये है कि ये उसका एड्रेस ले रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि ये उस एड्रेस के ऊपर जो इंटरफेस आईडी है वो इससे मैच कर रही है कि नहीं। देखिए इसमें मेरे ख्याल से हो ही रहा है कि अगर हम इसे वापस जाएं अपने कोड में, देखिए ये इंटरफेस आईडीज हैं, 4 बाइट्स पड़ी हुई हैं हर एक की, ठीक है। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि ये जो बाइट्स आप भेज रहे हैं इसके अगेंस्ट में आपके पास ट्रू और फॉल्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या रिटर्न कर रहा है आपको, बूलियन, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू किस में आ रही है, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, मैं वहाँ से जो पास करूँगा अपने पास से, ठीक है। ये उस वैल्यू को चेक करेगा कि उस वैल्यू पे जो इंटरफेस, इस इंटरफेस का जो भी बाइट्स बनती हैं वो दोनों सेम है या नहीं। लेकिन एग्जैक्टली टाइप इसको क्या कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं लॉजिकल जो उसकी फंक्शनैलिटी जो मुझे समझ में आती है वो ये कि IRC 65 अगर यूज़ करेंगे तो उसका एक इंटरफेस आईडी, उसको अगर आप बाइट्स लेंगे, बाइट्स फॉर्म में उसका जो सिग्नेचर बनेगा, क्या वो सिग्नेचर वही है जो आप पास कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। ये मेरी समझ में आता है कि ये किस तरह काम, इसको आप सिंपली क्या करें, इसको आप देखें ना, इस फंक्शन को आप डिप्लॉय कर लें इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना। लेट्स से उसके लिए आप वो लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी, वो दूसरी फाइल भी इंपोर्ट करनी होगी IRC सारी इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन इसको आप डिप्लॉय करके और इसके अंदर ये वैल्यू पास करके देख लें, ये जो वैल्यूज है ना, कि हर वैल्यू के उस पर रिटर्न में आपको ट्रू फॉल्स दे रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं, ये वैल्यू उसमें कैसे पास होंगी, ये फंक्शन है ना इसके अंदर, ये फंक्शन कॉल करेंगे ना, ये फंक्शन है ना सपोर्ट इंटरफेस का। नहीं वो तो ये फंक्शन में तो हमें खुद से देनी पड़ेगी ना वैल्यू, क्योंकि ये तो आर्गुमेंट ले रहा है। नहीं वही ये तो कह रहा हूँ, इस आर्गुमेंट में इस जगह पे ये नजर आ रहा है आपको जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि पब्लिक फंक्शन है, ठीक है, जब इसको आप कॉल करेंगे तो ये वैल्यू पास करके देखें क्या वो आपको ट्रू दे रहा है कि फॉल्स दे रहा है, ठीक है। मैं इसको हम ऐड कर सकते हैं अपने कोड में, इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं हाँ नहीं वो सही है। बेसिकली मकसद यही था कि वो जो टाइप का वर्ड है ना वो कंफ्यूज कर रहा था कि वो क्या करना चाह रहा है, उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये कई जगह पे आगे भी यूज हुआ है टाइप का वर्ड ना। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं क्या कहता है, देखें क्या कहता है। दिस एक्सप्रेशन टाइप कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट अ टाइप एक्स। ये क्या कह रहा है, ये मेमोरी बाइट एरे दैट कंटेन्स द क्रिएशन बाइट कोड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसके अलावा और कुछ दिया हो इसने नहीं, तो मेरे ख्याल से ये करता है क्या है, इसका जो है कुछ मैं बाइट कोड ये कह रहा हूँ कि बाइट कोड आपको रिटर्न कर रहा होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, और फिर उसको मैच करता है कि जो आपने बाइट कोड जनरेट किया है वो सेम है या नहीं। यानी सी आप उसको पाथ दे रहे हैं कि वहां से डॉट इस फंक्शन का जो है वो कोड ले लें, आप कोड नहीं ले रहे, सिर्फ चेक करें कि बाइट कोड बना किया हुआ है जो आपके पास वो आ रहा है उसका बाइट कोड, और वो उस जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बाइट कोड होना चाहिए वो सेम है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये हैशिंग की कहानी है, ये हैश क्रिएट कर देता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट के हैश बना रहे हैं, तो ये हैश क्रिएट कर रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। मेरे ख्याल से उनकी जो लास्ट अगर आप एग्जांपल लें, मेरे पास पता नहीं यहाँ पे ओपन है या नहीं, कासिम साहब की, तो उसमें कहीं था ये, आई डोंट नो कहाँ चला गया, क्योंकि आपने इंटरफेस का पूरा एक हैश क्रिएट कर दिया था। बिल्कुल, तो ये भी वही चीज है बेसिकली। ये है उनकी कहीं जिस्ट खुली हुई थी, उस जिस्ट के अंदर ये रखा होता, नहीं है इसमें भी नहीं है, सॉरी, जो है वो सेम चीज है मैंने खोली हुई जगह जगह। ओके अच्छा भाई, किधर कोई है ऐसा जो जिसने ओपन सी में काम किया हो?
तारिक सईद भाई, आपने नहीं जनाब। OpenSea से काम किया है? नहीं जनाब, अभी मैं तो तो सर जो है वो वॉशरूम में नहा रहा हूँ, मैं अभी तो सी में गया ही नहीं। खुद ही सीख रहे हैं अभी तो। नहीं, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो लाइक इस पे अब अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। अगर आप लोग इस लेवल पे तो आ गए हैं कि आप ERC 721 बनाना सीख गए, तो अगर थोड़ा सा आप टच करें OpenSea के ऊपर तो बहुत काम अवेलेबल है। इनफैक्ट मेरे पास भी काफी काम आ रहा है। तो अच्छा। अगर कोई इंटरेस्टेड है इसको OpenSea को एक्सप्लोर करने में मेरे साथ या एज ए ग्रुप, तो हम लोग मिलके कर सकते हैं और इस पे हम लोग मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए OpenSea में वैसे मेंटेन करना भी इतना मुश्किल नहीं है, वो सिंपल सा आपको मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई वो तो अपना उनका मेंटेबल कॉन्ट्रैक्ट यूज करने पड़ता है हाँ, ना। तो वही जो सिंपल सा जो कोई- टास्क है ना, वो क्या टास्क है, उसकी क्या लाइक लाइन ऑफ आप एक्शन है। अभी OpenSea ओपन करें और उसके साथ वो एक OpenSea डमी तो है एंड कोई यूजर सा के लिए नहीं है, हम तो क्योंकि वो तो बना हुआ चीज है, वो तो आपको सिंपल यूज करना है OpenSea तो, राइट। मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशन है। अब मैं आपसे एक शेयर आप करता मुझसे हूँ। कोई प्रोजेक्ट की डिटेल भेजेंगे, वो करने का क्या चाह रहा है यूजर, फिर हम देखते हैं कि उसको करने में कितनी एफर्ट्स चाहिए, मतलब बैक नहीं, ट्रैक करते हैं आप एक ऑब्जेक्ट्स काम करें ना, आप एक काम करें, OpenSea को खोलें और मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करेंगे इसमें अपना इसमें कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल क्रिएट पे क्लिक करें। ओके, आप इस तरह टेस्ट नेटवर्क खोल लीजिए ना, टेस्ट ठीक है, नेटवर्क ओपन कर लें। ठीक है, ठीक है। इसका टेस्ट नेट ओपन कर लें। किसी को इसका वॉलेट को ठीक है। ओके, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा OpenSea को। हाँ जी, ये इसको बताए ना, इसमें अब मुझे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मुझे डिप्लॉय करना है, जैसे कि रॉबस्टन पे या ब्रिंकेबे पे, उसको डिप्लॉय करके क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ OpenSea पे? नोमान भाई, वो जो मैंने जो अभी तक एक्सप्लोर किया ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। OpenSea पे आप खुद जो है ना वो खुद मिंट कर रहे हैं। आई थिंक OpenSea जो हाँ, है OpenSea इंटरफेस पे है है जिसके ना, थ्रू मैंने आप अप्लाई करेंगे। और भी मार्केट प्लेसेस देखी हैं, उस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में भी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हो नहीं सकता। नहीं, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, जरा आप उसको खोलिएगा। अच्छा, एक और आपको चीज बताता हूँ। जो ERC 721 जो है ना, वो बेसिकली सिर्फ ये इसके लिए नहीं है, NFT के लिए। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसी ने किया होगा कि नहीं, पैनकेक स्वैप पे किसी ने कभी लॉटरी टिकट लिया है? नहीं यार, लॉटरी में नहीं किया। ये जरा ये वाला लिंक खोलिएगा जरा, मैं आपको भेजा है इस पे ग्रुप चैट में। ये देखें, ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप अपना ERC 721 टोकन बनाना चाहें और उस पर डिप्लॉय करें, तो वो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे बाय यूजिंग ऑफ इन्फ्यूरा, और या एक और है इसका अल्केमी के नाम पे। अच्छा, मैंने इसमें शायद कुछ अर्से पहले कुछ एक शायद देखा था मैंने, तो जहां तक मैं समझ में आता है कि आप एक अपना 721 कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें जो भी आपके टोकन्स वगैरह हैं उसको आप OpenSea पे रजिस्टर कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है सेल कर सकते हैं, राइट? ये आप करना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हाँ, मैंने इस पे कुछ देखा था, मुझे याद नहीं पड़ता, पता नहीं शायद कोई ट्रेनिंग थी या कुछ था। मैं एक नॉर्मली एक अमेरिका में एक साहब हैं, पाकिस्तानी हैं, प्रोफेसर हैं, उस टाइप के काफ़ी कोर्सेज कराते रहते हैं ना, एक घंटे के, और डायरेक्ट उन लोगों को बुलाते हैं जो कि जैसे OpenSea से किसी बंदे को बुला लेंगे या कंसेंसस से बुला लेंगे, तो उनके मैं कोर्सेज वगैरह देखता हूँ। जैसे ये इन्होंने किया ना, क्या नाम है इनका, ओपन ज़ैपलन से उन्होंने भी फिलहाल एक सीरीज चल रही है जिसमें ओपन ज़ैपलन का जो डेवलपर है वो आके बताता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट को कैसे सिक्योर करना है। ठीक है, तो उसकी सीरीज है 4 5 6 की सीरीज है। मेरे ख्याल से 2 सीरीज तो मैंने कर ली हैं, तीसरी मैं इसके आगे जा रहा है। इसमें जो है ये कहाँ चला गया, एक मीटअप के ऊपर है इनका नॉर्मली। ये देखेंगे इसमें ना, ये जमील शेख साहब हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मली अरेंज करते हैं। ये इनके काफ़ी सारे इन्होंने जो है ना अपने एक और अभी वेबसाइट बना ली है ब्लॉकचेन 101 के नाम से। तो ये जो हाई लेवल कोर्सेज हैं, ये इंट्रो हैं, ये इसमें नॉर्मली देते हैं। मैं इनके देख लेता हूँ, ब्लॉकचेन न्यूयॉर्क के ऊपर जो है ना इनके काफ़ी इवेंट्स आते रहते हैं। तो जैसे मैंने इनके बहुत से इवेंट्स अभी सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो जब भी आएंगे जो है तो उनको मैं करता जाऊँगा। इसमें कहाँ चले गए, जिसका वजह मतलब मुझे कुछ पता नहीं है। एक मिनट, टॉप पे आ जाए बिल्कुल। इस वक्त जो चल रहे हैं कॉस्मोस का मुझे कोई आइडिया नहीं है, कॉस्मोस टेंडरमेंट क्या होता है। तो एक वर्कशॉप है, ये डायरेक्टली कॉस्मोस से, टेंडर से कोई भी बंदा आपको आके एक्सप्लेन करेगा, और उसमें ज़्यादा लोग भी नहीं होते, यकीन करें 10-15 लोग होते हैं, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं।
तो मेरी एक बंदे से बात हुई जिसने breadcrumb.io बनाई थी वेबसाइट, उसकी एक बुक है मास्टरिंग ब्लॉकचेन। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने डायरेक्ट मुझे अपनी पर्सनल कॉपी भी भेज दी बुक की कि जो है आप यूज कर लें, क्योंकि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं उसमें। इसमें कोई अगर कोर्स होगा तो मैं देख लूंगा कि इसमें कोई डिफाइन हुआ है, इसने कोई कोर्स किया। आप एक छोटा सा फेवर ये कर दीजिएगा कि अगर देखें कि ERC 721 जो हमारा कस्टमाइज टोकन है, वो अगर हम लोग उस पर डिप्लॉय करना चाहें ओपन सी को यूज करते हुए, तो वो किस तरह कर सकते हैं। और एक और चीज है, अगर आपने नाम सुना हो उसका, होल्ड करें मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड। एटॉमिक हब है मार्केट नहीं, एटॉमिक हब नहीं है एक्चुअली, ये मोरालीज का सर्वर यूज करते हुए आप अपना NFT इंफ्यूरा और वो सेम वैसी चीज है। मोरालीज MORALIS मोरालीज, इसको भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर किया है। ये भी बड़े मजेदार किस्म की चीज है और एक बेसिकली अपना सर्वर प्रोवाइड करते हैं ये लोग, और इसके अंदर काफी यूजर फ्रेंडली है। और इसको अगर हम लोग चाहें तो एम्बेड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और अपना जो टोकन है ERC 721 और 1155 उसको बहुत आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सप्लोर करना शुरू करें तो इसके अंदर ठीक-ठाक काम है अभी। ठीक है जनाब, इस पे देखता हूँ मैं कुछ, अगर मेरे समझ में आता है। हाँ प्लीज देखिए तो मैं आपको बताते हैं। चले तारिक भाई, जबरदस्त, ये बहुत शानदार सेशन हुआ। नुमान साहब और हमारे और भी जो ब्रादरान है, अब्दुल बासित साहब, हामिद साहब, इन सब ने बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया। मंसूर साहब एक सवाल है आपसे। सवाल पहले पूछे नहीं इतना मुश्किल नहीं है, मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले भी ये मेरे ख्याल डिस्कस हुआ था यार, ये हुक्स क्या हैं, उसके बारे में कुछ है आइडिया कैसे? यानी इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ जो है डिफाइन किया हुआ और उसके आगे में स्पेसिफिकली चलो जर्नल बता दें, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बाकी लैंग्वेज में क्या होता है कैसे। ये जैसे ERC 20 के अंदर लास्ट में आपको एक फंक्शन मिलता है हुक का। हाँ जी, बस इसमें भी है सर, 21 में भी है। दो है ना महल, एक तो ट्रांसफर बिफोर टोकन ट्रांसफर है और आफ्टर टोकन ट्रांसफर, ये दो है। ये मुझे भी समझ नहीं आई इसकी। वो नहीं, उसके अंदर क्या होता है कि वो कोई लॉजिक तो है नहीं उसके अंदर, ठीक है। यानी नीचे कोई लॉजिक नहीं दी हुई, सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है और खाली फंक्शन है वो। और फिर वो उसको चेक करते हैं करना है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हुक नॉर्मली होता है कि आप अगर कोई जैसे फ्लोज आप देखते हैं, उसमें मल्टीपल टाइप के फ्लोज होते हैं। एक होता है आपका सीक्वेंशियल फ्लो कि आपकी लाइन बाय लाइन आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक आपका फंक्शनल होता है, ठीक है। सॉलिडिटी में जब आप फॉर एग्जांपल हम मिंट कर रहे हैं, ठीक है, हम मिंट करने से पहले कुछ जो है हाउसकीपिंग करना चाह रहे हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं कि भाई जब मैं टोकन मिंट कर रहा हूँ उससे पहले मैं कुछ अपडेट कर दूं, कुछ और डिटेल कर दूं। लेकिन वो सारा कोड जो है वो मेन अपने मिंट के अंदर नहीं रखना चाह रहा, तो आप एक हुक क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली बिफोर मिंटिंग कि भाई ये सारे काम कर लो जाके, ठीक है। व्हेन इट्स डन देन कम बैक एंड एग्जीक्यूट द रेस्ट। उसके बाद जो भी इसने काम किया, और आफ्टर यानी कि जब मिंट तो हो गया आपका टोकन, तो आपको जो आफ्टर मिंट वो जो मिंट जो आपको फंक्शन काम कर रहा है, जो हुक काम कर रहा है, वो क्या करेगा, वो बैक एंड पे आके कुछ और काम करता रहेगा, लेकिन आपका मिंट का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरे अंडरस्टैंडिंग है, तो आप जो है तो कोड है जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन जब हम उसको कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन में, जैसे मिंटिंग में है या बर्निंग में है, तो अब उसमें हमने वो फंक्शन कॉल किया बिफोर टोकन ट्रांसफर, ठीक है। उसमें हमने पास कर दिया आर्गुमेंट फ्रॉम टू एंड टोकन आईडी, ठीक है। अब उसके बाद उसको कुछ लॉजिक उसकी नहीं चलती, यानी कि उसने करना क्या है, अब वो एम्प्टी है पूरे का पूरा फंक्शन ना, सिर्फ आर्गुमेंट ले रहा है वो सॉलिडिटी के ऊपर। हाँ, अगर आप ERC 721 के में आएंगे ना, तो लास्ट में बिल्कुल आखिर में जाएंगे आप, एंड पे बिल्कुल 400। जी जी जी, ये दिस इज बेसिकली कॉल्ड बिफोर यू डू समथिंग और आफ्टर यू डू समथिंग, राइट? ओके, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। लेकिन कॉल करके ये रिटर्न क्या कर रहा है हमें? कॉल तो हमने कर दिया, इसमें हमने
आर्गुमेंट भी पास कर दिए देखिए जो हर फोर। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक तरह का आपका प्रोसीजरल है, या आप इसको जिस कहते हैं हाउस कीपिंग है, कि आपको कुछ फंक्शन करना है, वो आपको रिटर्न नहीं कर रहा, वो आपकी फ्लो को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो उस यानी कि जैसे भी आपने यहाँ पे फर्ज करने कि आपका मिंट का फंक्शन होगा यहाँ पे ऊपर कहीं, एक मिनट वापस जी आते जी हैं, है। कंट्रोल एफ अंडरस्कोर मिंट, ठीक है ना, कहाँ चला गया भाई ये, नीचे आएगा। ठीक है, सेफ मिंट आ गया, ये मिंट का आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं, या सुपर वाले में तब नहीं नीचे आ जाए, नीचे आ जाएगा वो कहीं ना कहीं, नीचे आ रहा होगा ये आ गया। यहाँ पे ये 286 आपका होके किया आ रहा है, एक इसके एंड में आ रहा होगा, ये नहीं, वो before इसमें एक ही है सिर्फ। एक ही है, ठीक है ना। अच्छा। तो लेकिन ये कर क्या रहा है कि ये जो है कुछ आपका काम है, ये आपको उसमें पास कर दिया कि एड्रेस 0 2 और ये टोकन आईडी लेके जो भी आपको काम करना है वहां पे जाके परफॉर्म कर लें। अब वो आपको जरूरी नहीं कि आपके कुछ रिटर्न दे रहा हो, वो आप कुछ वैल्यू सेट कर रहे होंगे, या आप कुछ इनिशियलाइज कर रहे होंगे, या आप उसको अपना लॉग इमिट कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसको रिटर्न करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपकी एक तरह की फंक्शनैलिटी है जो यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने उसको आपको एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, यानी कि आपको दे तो दिया, लेकिन आपको उसमें डिफाइन करना आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, आप इसको ओवरराइड करेंगे, जो आप काम करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उन्होंने आपको सिंपल एक शेल दे दिया कि अगर आपको कोई हुक क्रिएट करना है, कोई आप हाउस कीपिंग करना चाहते हैं, कोई और फंक्शन करना चाहते हैं टोकन ट्रांसफर से पहले, तो यहाँ पे आके आप कर लें। यानी इसका मकसद ये है कि इसके फेल होने से आपके कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन या आपके कोड की एग्जीक्यूशन में फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, उन्होंने यानी आपका खाली शेल है, टेम्पलेट दे दिया है हमें कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे देखें ना, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाए हुए हैं, ये सारे फंक्शन है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये फंक्शन एम्प्टी पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ इनको अच्छा, जो है अच्छा, वो ये कंफ्यूजन यहाँ पे वही समझ आ गई मुझे, ये कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए क्रिएट हो रही है कि ये फंक्शन एम्प्टी है, यानी ये एक टेम्पलेट है सिर्फ, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये आपको इंटरफेस की तरह से एक बना हुआ है बस। बिल्कुल इंटरफेस की तरह, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आपको खुद इम्प्लीमेंट करना है, आप क्या करना चाह रहे हैं, लॉजिक्स हमने खुद लिखनी है इसके अंदर, लॉजिक आपको खुद करनी है। अच्छा, ऐसे जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे हो सकता है कि मिंटिंग पे कोई इस तरह का फंक्शन है कि वो टाइम लेता है, जैसे नेटवर्क बहुत बिजी है, 10 मिनट भी लग जाते हैं मिंट करते करते, तो हम क्या करते हैं उस मिंटिंग से पहले ये लॉजिक रन कर देते हैं कि भाई इसकी 3-4 चीजें, या इज ऑनर चेक कर ले, ये चेक कर ले इस कोड के अंदर लिख के, तो जब तक वो मिंटिंग होगा तब तक ये दूसरा कोड भी एग्जीक्यूट हो चुका होगा। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इसका मिंटिंग में देना, इसमें टाइम नहीं लगता, वो आपकी ट्रांजैक्शन मिंटिंग की बात कर रहे हैं आप, टोकन मिंटिंग और ट्रांजैक्शन मिंटिंग डिफरेंट चीज है, ठीक है। टोकन मिंटिंग तो आप खुद ही जाके वैल्यू दे रहे हैं, उसको असाइन कर दिया आपने, वैल्यू इज इक्वल टू 1, वो टोकन मिंट हो गया आपका, ठीक है, वो एक लॉजिकल टर्म है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन की बात हो रही है वो तो जो है माइन होती है, जो कि नेटवर्क पे होती है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन माइन कब होती है उसका उसको ताल्लुक मेरे ख्याल से उसमें नहीं है, लेकिन आप बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं वो आपका फेलियर उस पर अफेक्ट नहीं कर रहा आपकी एग्जीक्यूशन में, जहां तक मेरी समझ में आया है कि जो भी आपने काम करना है वो चाहे फेल हो जाए पास हो जाए, लेकिन वो आपको सेपरेट में चलता रहेगा और आपकी मिंटिंग का जो फंक्शन है वो चल जाएगा। क्योंकि आपके अगेन इंप्लीमेंट करना, अगर उसके अंदर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आगे आपने रिवर्ट कर दिया, तो ऐसी बात है आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने उसके अंदर अगर इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे जाके कि भाई मुझे रिवर्ट कर दो ट्रांजैक्शन, तो ऐसी बात है रिवर्ट कर देगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिवर्ट होगी तो जो कॉलिंग फंक्शन है वो भी रिवर्ट हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर आप सिंपल लॉग जनरेट करते हैं, ठीक है, आपने इमिट कर दिया है कि क्या कहते हैं, आपने मैपिंग अपडेट कर दी, आपने एक क्या कहते हैं क्या कहलाता है उसको, आपने इवेंट को इमिट कर दिया कोई भी, ठीक है, ताकि जो है जो एक्सटर्नल लिसनर है वो सुन ले कि भाई जो भी आपका फ्रंट एंड है या आपका जो डैप है उसके लिए आपने एक इवेंट इमिट कर दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई फिजिकल ऐप यूज कर लेगी इसको, कोई रियल यूज केस हम देखेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन अभी हमें पहले से ज्यादा अच्छा आइडिया हो गया कि ये क्या कर रहा है। लेकिन आप इसको अगेन, हाँ मैं इसमें बहुत ज्यादा मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन लेट्स से ओके, गूगल के पास कोई आइडिया नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, चले सही है। नहीं, आप हुक्स लिखे ना, हुक्स इन सॉलिडिटी। ये डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा आप लोग, ये तो वही है जो नहीं, ये बता देगा ना आपको कि आप क्या है, ये वही बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन जो उसमें चेंजिंग आएगी वो बता देगा।
ओके, इसमें ना सच कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी है। नीचे है, नीचे राइट हैंड पे आ रहा है यूजिंग हुक्स, रूल्स ऑफ हुक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, वही ना, उन्होंने आपको दे दिया शेल, आपको खुद उसको मॉडिफाई करना है, ओवरराइड करके फंक्शनलिटी ऐड करनी है। ओके, लेकिन कैसे करना है, कहाँ करना है, ये आपको नहीं बताना, उन्होंने बताया ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं उसकी। तो एग्जांपल वगैरह नहीं दी हुई ना। ठीक है मंसूर भाई, आई हैव टू लीव नाउ, आई थिंक। जी, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच सर। तारिक भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने अपने वाकई आपका जो ये तो वर्किंग टाइम था, आपने उसमें से टाइम निकाल के ये हमारे साथ किया, सेशन किया, ज़बरदस्त और बहुत शानदार सेशन था। इसमें कोई और अगर कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर हम इसको सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और तारिक साहब से हम एक दरख्वास्त है तारिक साहब से क्या कि आप अपना जो ये हाफ कोड है ये शेयर कर दें ताकि लोग गिटहब के आपने मेरे गिटहब को सब्सक्राइब किया हुआ है ना? मैं आपके पास नहीं तो आ किया जाता ना हूँ। सर, आप दोबारा शेयर करें ना, सब लोग सब्सक्राइब करेंगे इसको और फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। फॉलोइंग बढ़ जाएगी, फैन फॉलोइंग। हमने फॉलोअर्स बढ़ भी तो बढ़ाने ना एक दूसरे के, हर हफ्ते किसी की फॉलोइंग बढ़ाते हैं। नहीं अभी गिटहब पे गया नहीं है कोड, जब गिटहब पे जाएगा मैं नॉर्मली पोस्ट करने से पहले ही डालता हूँ गिटहब पे, उससे पहले नहीं डालता। तो इसमें ऐसी फाइल बना के शेयर कर देना ग्रुप के ऊपर, इसकी एक फाइल सॉलिडिटी फाइल शेयर कर दें। एक सेकंड, ये मैंने जो रिमिक्स पे टाइप किया हुआ है ना, मैं इसको जाता हूँ Ctrl+A Ctrl+C। भाई कोई अल्लाह का बंदा मेरे सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर देगा। कॉपी पेस्ट कर लेना, तो आप मुझे नाम ही चेंज करना है। आप अपवर्क पे मुझे जो है सब कॉन्ट्रैक्ट कर दें, हो जाएंगे। मैंने एक भी नहीं किया सबमिट, मुझे लगता है इस सेमेस्टर में मुझे फेल हो जाना है, तो भाई मेरी को हेल्प कर दो। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, रिपोजिटरी आपके साथ शेयर हो रही है, वहां पे जाएं, कॉपी पेस्ट करें और टोकन का नाम चेंज करें, बस चले इंशाल्लाह ये शेयर कर दें, इंशाल्लाह मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मान भाई अलबेक का लालच दें, फिर चांसेस हैं। अरे बिल्कुल अलबेक, क्या आपके लिए पूरा इधर मंदी हाजिर है। हमारे खुला था, बहरीन में नहीं है, बंद ही कर दिए। बहरीन में अलबेक नहीं है, नहीं बहरीन में अलबेक है, अभी रिसेंटली आया है। अच्छा सर यहाँ भी खुल गया है, लेकिन वहाँ पे ताजा फिर आपको तकरीबन 3-4 घंटे चाहिए खड़े होने के लिए। नहीं मुझे बहरीन गए हुए भी काफी अर्सा हो गया, मेरे ख्याल से मैं 2006 में गया हूँगा, 7 में गया हूँगा, काफी वेरी गुड। दोबारा आइए जरूर। 35 साल हो गए बहरीन गए हुए। इंशाल्लाह। तो खैर मैं निकल आया सऊदी अरब से, जब था तब तो ट्रैवल होता था, जब वहां से निकल आया तो फिर नहीं। चलें जी, ये शेयर कर दीजिएगा कोड्स को, तो इंशाल्लाह हम लोग एक असाइनमेंट तो हो जाएगा। मैं दरअसल उसको जो है वो उस पे नहीं डालना चाह रहा, ताकि जो है वो ना फिर वो टीचर को पता चल जाएगा कि कोड शेयरिंग हो रही है सबके पास। अरे कुछ नहीं पता चलता आपके ख्याल में, वो इतना एग्रेसिवली चेक नहीं करते वो लोग, सिर्फ देखते हैं। चलो मैं इसको एक txt फाइल बना के डाल दूं, कोई मसला नहीं है। txt फाइल बना के ग्रुप पे डाल दें बस, और क्या है, बाकी स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। टीचर जब सुबह उठते होंगे तो वो 400-500 मैसेजेस इतने आ जाते हैं कि वो एक एक लाइन मेरा नहीं ख्याल पढ़ते होंगे। अच्छा वैसे मुदस्सिर साहब ऑनलाइन है जरा ख्याल से। यार ये हसन भाई प्लीज आप रिकॉर्डिंग जितनी जल्दी शेयर कर सकते हैं मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि हमारा जो पहला सेशन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, पहले 15 मिनट का URI वाला वो रह गया। तो ठीक है, आसिम भाई मिस कर गए उनको वो मेरा माइक नहीं चल रहा था, अभी भी वो नहीं सेट हुआ, तो मैंने मोबाइल से ऑन किया हुआ है और उधर से कंप्यूटर पे देख रहा हूँ। यार आप लोगों को, सब लोगों को एक मशवरा है, आप लोग बेकरी स्वैप या ओपन सी वगैरह पे कुछ ना कुछ अपलोड करें, किस्मत का क्या पता था किसी का चांस लग जाता है। बेकरी स्वैप पे तो इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती, ओपन सी का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने किया नहीं है। एक तो NFTs आप लोग अपलोड करें, देखिए किस में चलती है। बेकरी स्वैप BSC पे है ना, बाइनेंस पे है, BSC पे है, मैक्सिमम आपके $7 या $8 तक की आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। बस आज जो है वो एक हार्डवेयर वॉलेट, जिशान साहब को सुन के जो ना बड़ा वो अफसोस हुआ था कि उनके $400-500 लुट गए एक ही दिन में। तो ये ना हमें थोड़ी इसमें केयर करनी चाहिए कि अपने जो लोग भी इसको यूज करते हैं ना, वो सेम डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो वॉलेट की कीज ना रखें जिसपे आप टेस्टिंग कर रहे हैं,
हाँ नहीं, आप इसलिए एक जो है अलग आप या से तो पेपर पे लिख के रखे मैंने, जो है वो हार्डवेयर वॉलेट, इसलिए उसका कौन सा था, लेजर नैनो लिया है मैंने भी, $100 खर्च किए इस पे। तर भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसी मेटामास्क में अपनी जो एक्चुअल कीज है ना वो ना डालें। नहीं वो ठीक आप है। देखिए, उसमें वही फायदा है ना, आप अगर लेजर आप यूज करेंगे उसकी हार्डवेयर हाँ जी, वॉलेट, तो वो आपकी सही है, एग्जिस्टिंग मेटामास्क से कनेक्ट होगा, लेकिन मेटामास्क को आपकी कीज स्टोर नहीं करने देगा, तो वो आपकी सही है, कीज सही है। हार्डवेयर पे रहेंगी और आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो हाँ सही है, वो भी जैसा सही है। आपने भी बताई थी, तो मैंने कहा वही यूज कर लेता हूँ मैं। अच्छा, ये जो आपने अभी जिक्र किया कि अपने एनएफटीज डालें, वो एग्जैक्टली क्या मतलब है आपका, कि कोई डिजिटल एसेट डालें ऊपर, या मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट डालें? यानी आप अपनी इमेजेस डालें, कोई किसी हाँ, किस्म की मतलब नहीं, वही मतलब कि कुछ ऐसी अपनी डालें जो बेटी आप को, समझते हैं कि यार चांसेस है सेल होने की। फहद साहब, ओके। बच्चों को ना, अपने बच्चों को लगाएं कुछ ग्राफिटीज बनाने पे, ड्राइंग्स बनाने पे, राइट। फिर वो उनको कोई तरह से फाइन ट्यून करके उसका डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करके वो मैं एनएफटी। मेरी अपने एक दोस्त से ऐसी डिस्कशन हो रही सही थी है। एनएफटीज के बारे में, तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे अपने मोबाइल से जो है ना अपने जो है वो आर्ट्स भेज दी मुझे कि ये यार ये लगा दे। मैंने वो लगा भी दी हैं। वेरी गुड। गुड गुड। जबरदस्त। जी बहुत अच्छा सेशन हुआ, सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक Thank यू, you. बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत शुक्रिया। चलिए, फिर इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी दोबारा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू अल्लाह तारिक भाई, हाफिज। थैंक यू। थैंक यू अल्लाह नुमान साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।